औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। इसके जो मुख्तलिफ़ मेन्यूज़ हैं उनको बारी बारी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो इसका लेआउट है, जो स्क्रीन हमें नज़र आ रही है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और फिर आगे इसके मेन्यूज़ को डिस्कस करेंगे बारी बारी। जो मेरे पास ऑफिस इस वक्त यूज़ हो रहा है वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019। आपके पास डिफरेंट भी हो सकता है, और दूसरी बात ये कि इससे पहला वर्जन भी हो सकता है, बाद वाला भी हो सकता है, लेकिन इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। जो प्रीवियस वर्जन्स हैं, ख़ास तौर पे 2007 में काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन उसके बाद वाले जो हैं वर्जन्स उसमें तकरीबन मिलते जुलते फॉर्मेट हैं। तो बहरहाल, एक तो हमारा ये वर्किंग एरिया है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये जो ब्लिंक करती हुई लाइन नज़र आ रही है इसको हम कर्सर कहते हैं। इस कर्सर का मतलब होता है कि आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो वो इस जगह पे टाइपिंग शुरू होगी जिस जगह पे कर्सर मौजूद है। ये जो माउस हमारा जो आई की शक्ल इख्तियार किए हुए है, इसको हम आई बीम टूल कहते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप किसी जगह पे डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये कर्सर यहाँ पे आ जाएगा, और अब आप टाइपिंग शुरू करेंगे तो वो इस जगह पे टाइपिंग शुरू हो जाएगी। आमतौर पे यही होता है कि पेज के शुरू में जो है ये कर्सर जो है ये शो होता है, और यहीं से हम अपना काम शुरू करते हैं। ये क्लियर पेज, साफ पेज हमें नज़र आ रहा है। आप व्यू पे जाके रूलर पे क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर भी और लेफ़्ट साइड पे भी ये पैमाना नज़र आ जाएगा। और चूँकि हमने प्रिंटिंग के लिए ही असल में इसको यूज़ करना होता है पेज को, तो पैमाना हो तो ज़रा डिज़ाइनिंग आसानी से हम कर सकते हैं। इसके बाद सबसे ऊपर तो टाइटल बार है, आपको डॉक्यूमेंट का नाम नज़र आ रहा है, और इसके साथ साथ ये प्रोग्राम जो हम यूज़ कर रहे हैं इसका नाम नज़र आ रहा है। राइट साइड पे वही मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ और क्लोज़ के बटन्स हैं। लेफ़्ट साइड पे देखें तो ये सेव का बटन है, अनडू का है, रीडू का है। आप यहाँ पे क्लिक करके मज़ीद ऑप्शंस यहाँ पे ले सकते हैं। इसी मेन्यू में आप किसी और चीज़ को शामिल करना चाहें, जैसे ओपन का बटन आप यूज़ करना चाहते हैं यहाँ पे, तो ये ओपन का टूल जो है यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके नीचे जो है ये टूल बार है, इसको हम रिबन भी कहते हैं। ऑफिस 2007 से आगे आगे ये जो है ये इसका नाम रिबन रखा गया। इस रिबन को हम हाइड भी कर सकते हैं आप यहाँ पे क्लिक करके, और फिर दोबारा यहाँ पे क्लिक करके आप शो टैब्स एंड कमांड्स इस तरीके से, या ऑटो हाइड भी कर सकते हैं। इसका क्या फ़ायदा है कि आप यहाँ पे ऊपर जाके वापस इसको शो भी कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये शो ही रहे तो बेहतर बात है। तमाम कमांड जो है हमारे सामने शो रहती हैं हर वक्त। निचली साइड पे आप देखें पेज 1 ऑफ 1, अभी तक हमने चूँकि काम शुरू नहीं किया, पहला पेज है और हम पहले पेज पे ही मौजूद हैं। मौजूद से मुराद कर्सर हमारा पहले पेज पे मौजूद है। 0 वर्ड्स हैं, जैसे अभी मैं एक लफ्ज़ लिख लेता हूँ तो नीचे आप देखेंगे तो ये 1 वर्ड शो कर रहा है इस वक्त। यहाँ पे मैं कुछ और अल्फाज लिख देता हूँ तो आप देखें कि ये 4 अल्फाज, पाकिस्तान इज़ माई कंट्री, 4 अल्फाज आ गए हैं। इसके बाद यहाँ पे प्रूफ एरर्स, जो हमारी स्पेलिंग और ग्रामर की गलतियाँ होती जाएंगी, ये कंप्यूटर यहाँ पे शो करता जाएगा कि कहीं कोई गलती है। जैसे माई MI मैं लिख देता हूँ गलती से, ठीक है। और बाज़ का फौरी तौर पे आपको गलतियाँ नज़र आ जाती हैं, बाज़ का थोड़ा टाइम लगता है। गलतियाँ भी 2-3 तरह की होती हैं। इन एरर्स को हम देखेंगे किस किस तरह की हो सकती हैं। नंबर 1, यहाँ पे माई की बजाय मैं लिख देता हूँ मी, और आगे लिख देते हैं इट स्पेस। हालांकि यहाँ पे हर्फ कैपिटल होना चाहिए था, तो मैं स्पेस प्रेस करूँगा कीबोर्ड से तो इसको कैपिटल कंप्यूटर खुद कर देगा। ऑटो करेक्ट ऑप्शन इसमें मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से ये बहुत सारी चीज़ें खुद से करेक्ट करता रहता है। गलती से मैं आर लिख देता हूँ, वेरी डियर के स्पेलिंग भी गलत लिख देता हूँ, टू मी, और फुल स्टॉप एंटर की से नीचे आ जाएंगे। अब आप देखें 2 तरह की लाइंस लग गई हैं यहाँ पे, और कंप्यूटर ये कह रहा है, और ये नीचे जहाँ पे हम ये प्रूफ
की ऑप्शंस पे जा रहे थे तो यहाँ पे भी क्रॉस लग गया हुआ है कि एक तो ये ब्लू कलर की लाइंस हैं, कुछ शाफस के वर्जन्स में ग्रीन कलर की लाइंस लगती हैं, ये असल में ग्रामर की गलतियाँ होती हैं। इस लफ्ज़ के बिल्कुल ऊपर जाके राइट बटन माउस का प्रेस करें तो ये आपको बताएगा कि यहाँ पे इज़ आना चाहिए, इट के साथ आर गलत है। और इस लफ्ज़ ये जो रेड लाइन लगती है ये असल में स्पेलिंग की गलती होती है। इस पर आप राइट क्लिक करें तो कंप्यूटर आपको बताएगा कि यहाँ पे इनमें से कोई लफ्ज़ आना चाहिए, ये लफ्ज़ है ही नहीं है डबल आर वाला, तो इस पर क्लिक करके हम इसको सही कर सकते हैं। एक बात तो ये होगी कि ऑटो करेक्ट ऑप्शन जो हैं इनका क्या मतलब है कि कोई गलती हो तो इसको आप दुरुस्त कर सकते हैं। कुछ ज़रूरी नहीं कि तमाम गलतियाँ आपकी दुरुस्त हो जाएंगी। वैसे भी याद रखें कि आमतौर पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है ये यूएस इंग्लिश जो है वो यूज़ हो रही होती है। जैसे आप अपने बुक्स में देखें, टेक्स्ट बुक्स में, तो वहाँ पे हमें जो ग्रेट ब्रिटेन की इंग्लिश है, बरतानिया की इंग्लिश है, यूके की इंग्लिश जो है वो आमतौर पे हम यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे वहाँ पे हम लिखें PHOTO फ़ोटो, ये लफ्ज़ होता है, ठीक है, जबकि यहाँ पे FOTO ये फ़ोटो जो है, अभी आप देखें इस पर राइट क्लिक तो ये गलती निकाल रहा है कि ये नहीं है, असल में PHOTO ही जो है ये फ़ोटो है। लेकिन आपने FOTO फ़ोटो भी देखा होगा बहुत सारी जगहों पे, क्यों? इसलिए अच्छा यहाँ गलती क्या है कि ये हमने लफ्ज़ रिपीट कर दिया है, तो डिलीट रिपीटेड वर्ड, इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो बहरहाल ये मुख्तलिफ वर्जन्स होते हैं। आप जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, आप पेज के नीचे देखेंगे तो ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश इस वक्त हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसके मुताबिक ये गलतियाँ निकालेगा। यहाँ पे अभी तक गलती शो नहीं हुई, लेकिन ये बाद में भी शो हो सकती है, ये ज़रूरी नहीं है कि उसी वक्त ही। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आ गया है कि स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज़ कंप्लीट। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कोई लफ्ज़, जैसे हमारे यहाँ मैं कोई लफ्ज़ किसी शहर का नाम लिख देता हूँ, मियाँ वाली हम लिख देते हैं, तो देखिए गलती निकाल दी है इसने, हालांकि हमारे नज़दीक तो ये लफ्ज़ बिल्कुल ठीक है। तो कंप्यूटर की डिक्शनरी में इसको नहीं मिला ये लफ्ज़ कंप्यूटर को, तो इसको हम फिर क्या करेंगे, राइट क्लिक करके तो इसके ऊपर नीचे जाएंगे आप, तो ऐड टू डिक्शनरी, इसको कंप्यूटर क्या करेगा, अपनी डिक्शनरी में शामिल कर लेगा और दोबारा से इसकी गलती नहीं निकालेगा। अब आप जब भी लिखेंगे तो दोबारा इसकी गलती नहीं निकाली जाएगी लफ्ज़ की, तो हम डिक्शनरी में अल्फाज शामिल भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद चलें इसको हम फ़िलहाल ख़ुद से सही कर लेते हैं ताकि कोई गलती ना रहे। फिर हम देखते हैं कि ये तो हो गया स्पेलिंग की गलतियाँ कैसे सही करनी है, ग्रामर की गलतियाँ कैसे सही करनी है। यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये आपको बहुत एक पावरफुल टूल है जो कि टाइपिंग के साथ साथ आपकी स्पेलिंग और ग्रामर की गलतियाँ भी ठीक करता जाएगा, आपको सजेशन देता जाएगा कि ये अल्फाज गलत हैं। इसके अलावा किसी लफ्ज़ का मानी अगर आपको चाहिए हो इंग्लिश टू इंग्लिश, जैसे इस लफ्ज़ के कंट्री पे मैं क्लिक करता हूँ तो नीचे जाएँ, ये साइनोनिम्स हैं। अब आप देखें कि इसके मानी क्या क्या आ गए हैं, रिपब्लिक, नेशन, स्टेट, रियाम और नेशन स्टेट वगैरह वगैरह। मज़ीद आप यहाँ पे क्लिक करके आगे ऑप्शंस में जा सकते हैं, इतनी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। ट्रांसलेट की ऑप्शन भी है, जो लेटेस्ट वर्जन्स हैं इसको अभी हम फ़िलहाल नहीं इस पे जाएंगे, आप किसी भी लैंग्वेज में इसकी ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम स्पेलिंग ग्रामर की गलतियाँ अपनी दुरुस्त कर सकते हैं, हम अल्फाज के मानी देख सकते हैं। इसके अलावा आगे हम देखते हैं कि ये तो बेसिक कुछ ऑप्शंस आती हैं जब हम टाइप कर रहे होते हैं और हमें क्या क्या सहूलियात मिलती हैं। मैं टेक्स्ट सिलेक्शन की तरफ आपको लेके जाऊंगा कि हम ये टेक्स्ट है असल में जो हमने लिख लिया है, इसको हमने कुछ चेंजिंग करनी है तो कुछ ना कुछ हमें जो भी चेंजिंग करनी है इसमें, उसके लिए इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे किसी भी लफ्ज़ के ऊपर जाके मैं इस तरह से क्लिक करता हूँ, ड्रैग करता हूँ साथ, तो ये लफ्ज़ सिलेक्ट हो जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका है किसी लफ्ज़ पे डबल क्लिक करेंगे तो वो लफ्ज़ सिलेक्ट होगा। फिर तीसरी बात, किसी सेंटेंस पे जाके कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करें और क्लिक कर दें, ये आपका पूरे का पूरा सेंटेंस सिलेक्ट हो जाएगा। फिर किसी लाइन के ऊपर 3 दफ़ा क्लिक करें, 1 2 3, और ये पूरी की पूरी लाइन इवन पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ सिलेक्शन की ऑप्शंस होती हैं।
सिलेक्ट हम इसलिए करते हैं कि किसी टेक्स्ट पे जो भी वर्क करना है उसी पे अमल दरामद होगा जिसको हमने सिलेक्ट किया हुआ है। कुछ और तरीके हैं कि आप यहाँ पे कर्सर है हमारा, कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस कर लें और जिस जगह जाके आप क्लिक करेंगे वहाँ तक का एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे कर्सर है, आप शिफ्ट प्रेस करके रखें कीबोर्ड से और कीबोर्ड से ही एंड का बटन जो होता है उसको प्रेस करें तो ये पूरी की पूरी लाइन आखिर तक सिलेक्ट हो जाएगी। फिर इसके अलावा आप यहाँ पे फ़र्ज़ करें मौजूद हैं, यहाँ पे मौजूद हैं या ऐसे करते हैं यहाँ तक, तो शिफ्ट प्रेस करके होम का बटन कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि लेफ़्ट साइड वाली जो भी लाइन है ये सिलेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से मुख्तलिफ तरीके हैं टेक्स्ट की सिलेक्शन के। टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद इस पर आगे जो भी चेंजेस अप्लाई करनी है वो करेंगे। तो फ़िलहाल ये सेशन जो है हम जस्ट रिव्यू एक ले रहे थे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है उसका ये पेज जो है इसका फॉर्मेट क्या है और कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं, कौन कौन से हिस्से हैं। नेक्स्ट आगे जो है हम चलेंगे अगले सेशन में। अब हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेम्पलेट्स क्या होते हैं। फ़र्ज़ करें आपने कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट तैयार करना है, लेकिन मसला ये है कि आपको उसके फॉर्मेट का नहीं पता है कि कैसे हमने तैयार करना है। आपने को अपनी सीवी तैयार करनी है, इसके अलावा कोई ऑफिशियल लेटर तैयार करना है या कोई डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको समझ नहीं आ रही कि कहाँ से शुरू करें और किस तरह का डिज़ाइन होना चाहिए। तो हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो ख़ुद से बहुत सारी ऑप्शंस देता है। आप जस्ट फाइल पे क्लिक करें और देखें, न्यू से तो हम नई फाइल लेते हैं जस्ट, लेकिन आप देखें राइट साइड पे ये मोर टेम्पलेट्स लिखा हुआ है यहाँ पे। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अब आप नीचे आएँ, ये देखें ये सिंगल स्पेस ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, बोल्ड मॉडर्न रिज्यूम है, ये स्नैपशॉट कैलेंडर है। ये आपको सैम्पल्स दिए हुए हैं। असल में टेम्पलेट्स क्या हैं कि सैम्पल्स होते हैं। ये टेबल ऑफ कंटेंट आप तैयार करना चाहते हैं, ये क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम है वगैरह वगैरह। ये आप नीचे देखें बबल रिज्यूम है, ये बोल्ड मॉडर्न कवर लेटर है, ठीक है। तो आप देखते जाएं, इनमें से कोई सैम्पल अगर आपको अच्छा लगे, ये पार्टी इनविटेशन फ्लायर है वगैरह वगैरह। फिर भी अगर आप समझते हैं कि इनमें वो मेरे मुतलका डॉक्यूमेंट नहीं है जो मैं तैयार करना चाहता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ कि हमें एक लेटर हेड तैयार करना है, तो इस सर्च बार में हम लिख लेंगे लेटर हेड और ये सर्च का बटन है। वैसे आप नीचे जाएंगे तो ये बिज़नेस कार्ड, फ्लायर, लेटर वगैरह वगैरह ये आपको ऑप्शंस भी कंप्यूटर दे रहा है। फ़िलहाल इसको हम लेटर हेड को सर्च करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको एक दो नहीं बहुत सारी टाइप्स के जो है ये लेटर हेड ये मिल जाते हैं। इसमें ऑफिशियल, अनऑफिशियल या मुख्तलिफ तरह के लेटर हेड्स आपको मिल रहे हैं। यहाँ पे आपने कोई बिज़नेस कार्ड तैयार करना है जिसको हम विजिटिंग कार्ड भी कहते हैं आमतौर पे, तो लिख के इंटर प्रेस करें। आपको ये बिज़नेस कार्ड्स के मुख्तलिफ तरह के टेम्पलेट्स ये ज़्यादा इसलिए आपको नज़र आ रहे हैं कि ज़ाहिर है एक पेज पे तो बहुत सारे विजिटिंग कार्ड बन सकते हैं ना, तो उस हिसाब से ये बनाया गया था। आप किसी एक को एडिट करेंगे तो तमाम एडिट हो जाएंगे उस हिसाब से। तो ये देखें बड़े डिसेंट किस्म के, एलिगेंट किस्म के जो है ना मुख्तलिफ तरह के विजिटिंग कार्ड आपके सामने आ गए हैं। अगर आपके पास ख़ुद से कोई आइडिया नहीं है तो आप यहाँ से कोई भी आइडिया ले सकते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ कोई आपने सीवी बनानी है, रिज्यूम, तो अब आप देख लें ये रिज्यूम्स की मुख्तलिफ टाइप्स, मुख्तलिफ तरह की, जिस तरह की भी आप तैयार करना चाहें। ये बड़ी प्रोफेशनल अक़साम की जो रिज्यूम्स हैं ये आपके सामने बनी बनाई आपके सामने आ जाती हैं। इनमें से कोई भी आप चलें फ़र्ज़ कर लेते हैं कि कुछ जो भी हमें ज़रा स्टाइल थोड़ा बेहतर लगता है इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और ये आपको इसकी डिटेल थोड़ी सी नज़र आ जाएगी, इसका साइज़ क्या है, और ये क्रिएट का बटन है, आप प्रेस करें तो ये रिज्यूम तैयार हो के बनी बनाई आपके पेज में आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखें कलर्स यूज़ हुए हैं, तो अगर आप ब्लैक एंड वाइट प्रिंट निकालना चाहते हैं तो फिर इस तरह की रिज्यूम्स नहीं लेंगे।
लेकिन किसी को व्हाट्सएप करनी है, आपने रिज्यूम बनानी है, किसी कोई पोर्टफोलियो तैयार करना है, कोई वेबसाइट पे अपलोड करनी है, तो फिर इस तरह की प्रोफेशनल किस्म की रिज्यूम जो है आप तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने स्केचेस दे दिए हैं कि आप यहाँ पे क्लिक करके अपना नाम लिखेंगे, सरनेम लिखेंगे, यानी नाम का पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, डेट यहाँ लिख लेंगे, आगे कोई रेसिपिएंट है उसका नाम लिखेंगे, टाइटल है, कंपनी है, वगैरह वगैरह। फिर चूँकि ये डियर आगे जिसको आप लिखना चाह रहे हैं उसकी डिटेल लिख देंगे। फिर आगे आप देखें यहाँ पे तो अपना एड्रेस, सिटी, ज़िप कोड, फ़ोन नंबर, ईमेल, वेबसाइट, ये इस तरह की है। कोई ज़रूरी नहीं कि सारी इस तरह की होंगी। मैं आपको फिर से और कुछ सैम्पल्स दिखाता हूँ रिज्यूम्स के, कि जैसे ये ले लेते हैं। तो हमारे यहाँ असल इस तरह की रिज्यूम चलती है कि जिसमें एजुकेशन भी लिखी हो, कोई वर्क एक्सपीरियंस भी लिखा हो, स्किल्स भी लिखी हुई हो, अपनी यहाँ मुकम्मल प्रोफाइल डिटेल बताई हुई हो, कॉन्टैक्ट्स दिए हुए हों, हॉबीज़ बताए हुए हों, ईमेल है, वेबसाइट का एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह वगैरह। तो अमूमन हम इस तरह की जो है ये रिज्यूम तैयार करते हैं। तो ये भी देखें एक अच्छी प्रोफेशनल किस्म की रिज्यूम है। तो यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, जस्ट आपने क्लिक करना है और चेंज करते जाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे टाइटल आप जस्ट क्लिक करेंगे और इस तरीके से जो है आप चेंजिंग कर सकते हैं, इजाफा भी कर सकते हैं, कमी भी कर सकते हैं। ये एक आपको अच्छा सा, डिसेंट सा, प्रोफेशनल सा आइडिया दे दिया जाता है कि आप जो हैं इस तरीके से अपनी कोई भी डॉक्यूमेंट अपना जो है वो तैयार कर सकते हैं। ये असल में टेम्पलेट्स होते हैं और बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि आपको एक आइडिया मिल जाता है। बाज़ औक़ात लोगों के पास कंटेंट होता है, उनको एक आइडिया नहीं होता कि मैंने जो है ये कैसे लिखना है। सिर्फ आप चंद अल्फाज लिखेंगे फाइल और यहाँ पे जाके टेम्पलेट्स में, और जो भी जिस तरह का भी आपको कोई आपने कोई कंटेंट लिखना है, जैसे आप कोई ब्लॉग लिखना चाह रहे हैं, चलें मैं जस्ट सैंपल के तौर पर देखता हूँ क्या कोई हमें नज़र आ जाएगा। कोई ब्लॉग पोस्ट आप करना चाह रहे हैं या कोई ब्लॉग लिखना चाह रहे हैं तो ये आप देख लें। ठीक है, ये ब्लॉग पोस्ट जो है ये आ गई आपके सामने, वगैरह वगैरह। ये रीडिंग लॉग है, आपको तैयार करना चाहते हैं, स्टूडेंट डिटेंशन वगैरह वगैरह। तो आप कुछ भी टॉपिक लिखेंगे तो आपको ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिल जाएंगी यहाँ से, और उसके मुताबिक जो है आप अपना डॉक्यूमेंट अच्छे तरीके से प्रोफेशनली जो है ये तैयार कर सकते हैं। ये कैलेंडर देखें अगर आप तैयार करना चाहते हैं। इसमें कुछ मैक्रोज़ हैं, क्योंकि वो डेट डालनी होती है ना मौजूदा, तो इसलिए वो मैक्रोज़ हमें एनेबल करना पड़ेंगे। ये मैक्रोज़ आगे जाके हम देखेंगे क्या होते हैं। तो बहरहाल ये देखें, एक सैंपल आपको मिल गया है कि आप इनको एक अच्छा सा कैलेंडर किस तरीके से जो है आप तैयार कर सकते हैं। तो ये चीज़ होती है असल में टेम्पलेट्स। किसी भी जगह पे आप इवन गूगल पे सर्च करेंगे तो किसी टॉपिक पे आप टेम्पलेट लिखेंगे तो आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आपको बहुत सारे टेम्पलेट मुहैया कर दिए गए हैं। शर्त यह है कि आपके पास इंटरनेट चल रहा होना चाहिए, ताकि ज़ाहिर है पैकेज के साथ तो बहुत कुछ नहीं आता जब आप इंस्टॉल करते हैं, लेकिन ऑनलाइन जो है वो आपको बहुत सारी सहूलियात मिल जाती हैं। तो इस तरीके से कोई भी टेम्पलेट लेके आप अपनी मर्ज़ी का डॉक्यूमेंट जो है ये तैयार कर सकते हैं। अब हम टेक्स्ट फॉर्मेट करने के जो मुख्तलिफ टूल्स हैं उनको देखेंगे कि कैसे कैसे उनका इस्तेमाल होता है, उनको हम कैसे इस्तेमाल में लाते हैं। यहाँ से आप देखें टूल बार्स में, तो ये जहाँ से ये हमें फ़ॉन्ट नज़र आ रहे हैं मुख्तलिफ, यहाँ से लेके ये सारे फ़ॉन्ट के बारे में सारे के सारे टूल्स हैं पैराग्राफ के, इनको हम आम तौर पे जो है ये हम फॉर्मेट टूल बार्स कहते हैं। और ये आपको किस मेन्यू में मिलेंगे? होम के आगे देखिए ना, इंसर्ट है, ड्रा है, डिज़ाइन है, वगैरह वगैरह। उनको तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन हम होम पे जाएंगे और होम पे जाके
ये जो हमारे टूल बार्स हैं ये किस लिए यूज़ होते हैं, इनको हम देखेंगे बारी बारी। सबसे पहली बात तो ये कि हम किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी लिखाई को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसका मैं साइज़ बड़ा कर लेता हूँ ताकि ज़रा आपको आसानी के साथ समझ आ जाए। ये दो बटन आप देखें, इंक्रीज़ फ़ॉन्ट्स और डिक्रीज़ फ़ॉन्ट। इसको हम क्लिक करते जाएं, साइज़ बड़ा होता जाएगा। इसको क्लिक करते जाएंगे, साइज़ छोटा होता जाएगा। तो आप देखें सिर्फ उसी टेक्स्ट पे वो कमांड अप्लाई हो रही है जिसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद यहाँ से हम इस टेक्स्ट का जो है ये फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। आपको नीचे सैंपल नज़र आ रहा है, ये किस तरीके से चेंज हो रहा है। ये आप सैंपल देखें, जिस तरह का आपको फ़ॉन्ट पेज पे चेंज होना है उस तरह का यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा। जैसे ये इस तरीके से जो है आप जो है वो मुख्तलिफ तरह के फ़ॉन्ट्स जो हैं वो चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ये देखें अच्छा फ़ॉन्ट लग रहा है, प्यारा फ़ॉन्ट लग रहा है। मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ तो ये फ़ॉन्ट जो है ये हमें मिल गया है। फ़ॉन्ट क्या है, लिखाई का स्टाइल है, कोई ज़रूरी नहीं यही, ये जस्ट मैंने आपके लिए। अच्छा, आपको कुछ ये उर्दू वाले नज़र आ रहे होंगे, तो उर्दू के बारे में जो है हम डिटेल अभी बाद में देखेंगे। फ़िलहाल इंग्लिश की जो है उसकी सारी फॉर्मेटिंग हम देख रहे हैं। तो यहाँ से आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। चलें इसी को रखते हैं। इसके बाद है साइज़। लिखाई का साइज़ आप कैसे चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप पॉइंट्स लिख के कितने पॉइंट तक लिखाई का साइज़ होना चाहिए, ये आपको साथ साथ सैंपल नज़र आ रहा है, मैंने अभी क्लिक नहीं किया। ठीक, जितना आप साइज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। या यहाँ से आप क्लिक करके जैसे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ साइज़ हो सकता है, आप कर सकते हैं। अच्छा, ये बड़ा अहम बटन होता है चेंज केस। यहाँ से क्लिक करके आप देखें जिस लिखाई को हमने सेलेक्ट किया हुआ है, लोअर केस स्मॉल ABC सारी की सारी हो जाएगी। साथ ही कंप्यूटर गलती भी निकाल देगा कि P तो कैपिटल होना चाहिए। यहाँ से आप जाएंगे तो अपर केस सारी ABC आप देखें, जो भी टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया हुआ है ये कैपिटल हरूफ में आ जाएगा। कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर लफ्ज़ का पहला हरफ जो है वो कैपिटल हो जाएगा। ये भी बाज़ का ज़रूरत पड़ती है हमें। टॉगल केस की कभी ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन आप करना चाहें तो हर लफ्ज़ का पहला हरफ कैपिटल हो जाएगा। एक होता है ऊपर, सबसे ऊपर सेंटेंस केस, सबसे ज़्यादा हम यही यूज़ करते हैं कि हर सेंटेंस का पहला हरफ जो है वो कैपिटल हो जाएगा। तो अमूमन ये हम यूज़ करते हैं। तो टाइप करते हुए कहीं गलती से कैपिटलाइजेशन वगैरह की कुछ गलतियां रह जाएं तो आप बाद में भी इनको दुरुस्त कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने लफ्ज़ डिलीट करना है और फिर उसको जाके जो है दोबारा से टाइप करना है, ऐसा नहीं है। यहाँ से आप जो भी इसकी करना चाहें कैपिटल लोअर केस में आप चेंज कर सकते हैं। नीचे आए तो ये बोल्ड, जिस लिखाई को आपने सेलेक्ट किया हुआ है इसको थोड़ा सा मोटा करना चाहें, ये तो पहले ही काफ़ी मोटी लिखाई है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। B पे बटन प्रेस करेंगे तो ये आप देखें ज़रा पहले से बोल्ड लिखाई हो गई है, मोटी हो गई है, डार्क हो गई है। फिर प्रेस करेंगे तो वापस इसको सिलेक्ट करते हैं। और ये है आगे इटालिक, ये टेढ़ा करने के लिए किसी आमतौर पे कोई आप पैराग्राफ लिख रहे हैं उसमें से कुछ अल्फाज हो सकते हैं जिनको आप ज़्यादा हाईलाइट करना चाहें तो उनको टेढ़ा कर दिया जाता है फोकस करने के लिए। तो आप इस तरीके से, ये है अंडरलाइन, किसी लाइन के अल्फाज के नीचे जितना भी सिलेक्शन टेक्स्ट है उसके नीचे आप लाइन लगा सकते हैं। लेकिन ये भी याद रखें इसके साथ छोटा सा एरो बना हुआ है। आप ये अंडरलाइन के मुख्तलिफ स्टाइल हैं। अब देखें आपके टेक्स्ट के साथ किस तरह का अंडरलाइन ऑप्शंस मिल गई हैं आपको। यहाँ पे आ जाएं, ये आप देखें, ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। आप और मज़ीद नीचे आते हैं कि आप मोर अंडरलाइन पे चले जाएं। अब यहाँ से आप मज़ीद स्टाइल जो हैं आप इनके सेलेक्ट कर सकते हैं। ये स्टाइल आपको चाहिए, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। जो आपने अंडरलाइन किया है टेक्स्ट उसका कलर मैं बात कर रहा हूँ। चलें इसको रेड करके देख लेते हैं और ओके प्रेस कर दें। अच्छा, पहले इसको ओके करें, आपको पता चल जाएगा। फिर वापस हम जाते हैं इसी मोर ऑप्शंस पे। ये है स्ट्राइक थ्रू, किसी लिखाई की, ये यहाँ सैंपल नज़र आ रहा है, सेंटर पे लाइन लगाने के लिए। ये बात का होता है ना कि आपने किसी जगह प्राइस, ओल्ड प्राइस और न्यू प्राइस लिखनी हो तो पुरानी प्राइस लेके उसको काट के आगे नई प्राइस लिख देते हैं। इस तरीके से डबल स्ट्राइक थ्रू, ये डबल लाइन लग जाएगी। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट ये मैं अभी आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। स्मॉल कैप्स आप देख लें, कैपिटल लेटर्स और ये ऑल कैप्स। और हिडन से क्या होगा,
कि ये जो पेज पे आपको टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये मुख्तलिफ टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स अगर आप आगे जाएं, लेकिन ये हम बाद में पढ़ेंगे इसको डिटेल के साथ, फ़िलहाल इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ। आप यहाँ से भी इवन क्लिक करके तो अंडरलाइन कलर्स, यहाँ से आप जो भी कलर लेना चाहें, ये अंडरलाइन का जो नीचे लाइन लगाई है ये सिर्फ उसका कलर है। यहाँ से नहीं तो मोर कलर पे चले जाएं, यहाँ से आपको मज़ीद बहुत सारे कलर्स मिलते हैं। कस्टम पे चले जाएं, अपनी मर्ज़ी का आप कलर तैयार कर सकते हैं कि रेड कितना होना चाहिए, ग्रीन और ब्लू कितना होना चाहिए। तो इस तरीके से आप यहाँ से मुख्तलिफ कलर्स जो लेके इनको मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक कर लें फ़र्ज़ करें, तो ये कंप्यूटर खुद भी बता देता है कि इसमें रेड कितना होगा, ग्रीन और ब्लू कितना होगा। ये हैंडल जो लगा हुआ है इसके साथ ऊपर नीचे आप देखें लाइट कलर होता जाएगा, नीचे डार्क होता जाएगा। तो जिस तरह का कलर आपने तैयार करना है वो करें और ओके प्रेस कर दें। ये गोल्डन कलर की लाइन जो है ये टेक्स्ट के नीचे अप्लाई हो गई है। फिर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये जो है स्ट्राइक थ्रू, अभी हम उधर से भी पढ़ के आए हैं अंडरलाइन में जाके, तो मोर अंडरलाइंस में हमने यहाँ पे ये स्ट्राइक थ्रू की ऑप्शन पढ़ी है, तो यहाँ से भी आप इसको स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं। ये दो आगे कमांड्स मैंने कहा था, अभी हम देखते हैं सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट क्या होते हैं। फ़र्ज़ करें कि आप लिख रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला H2SO4 होता है, पानी का फार्मूला H2O होता है, एक तो ये। फिर मैथ की कोई रकम लिखने चाह रहे हैं, x की पावर 3, y की पावर 4 और z की पावर 2, इस तरीके से। तो पहले तो मैं इन तीनों लाइंस को, अच्छा किसी भी लाइन के शुरू में जब आप जाते हैं, जब वाइट एरो बन जाए तो क्लिक करें, ये पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इसको पकड़ के आप नीचे को ले हैं तो सारी लाइन सेलेक्ट हो जाती हैं। यहाँ से मैं इसका साइज़ बड़ा कर देता हूँ, आपको पता चल जाए। एक बात और सिलेक्शन का तरीका होता है कि हम इस 2 को और O को नीचे लाना चाहते हैं, इसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट। इसको सिलेक्ट करें, छोड़ दें, कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करें, करके रखना है, छोड़ना नहीं, और 4 को भी सिलेक्ट कर लें। इस तरीके से हम दरमियान से टेक्स्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बटन है हमारा सबस्क्रिप्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो अब आप देखें कि असल फार्मूला अब बना है H2SO4। इसी तरह इस 2 को भी आपने नीचे लाना है, तो यहाँ पे आप सबस्क्रिप्ट क्लिक कर दें। अब यहाँ आएँ तो यहाँ 3 को सिलेक्ट करें, कंट्रोल प्रेस करके 4 और 2 को सिलेक्ट कर लें। इनको हमने पावर बनाना है, ऊपर लेके जाना है, तो ये वाला बटन होता है सुपर स्क्रिप्ट, इस पर क्लिक करें तो अब आप देखेंगे कि ये वाली जो मैथ की जो रकमें वगैरह हम लिखते हैं, तो ये चीज़ है सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। किसी चीज़ को बेस बनाना हो, नीचे लाना हो, और फिर इसके बाद किसी चीज़ को पावर बनाना हो। अच्छा, और भी कुछ फॉर्मेट होते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि बाज़ औक़ात हम गिनती लिख रहे होते हैं, फर्स्ट 1 लिखा, साथ ST लिखा। अब ये फर्स्ट अमूमन छोटा होता है और ऊपर होता है, जैसे ही हम कंप्यूटर से स्पेस प्रेस करेंगे तो इसको कंप्यूटर खुद भी ये सुपरस्क्रिप्ट बना देगा। फर्स्ट हो गया, आगे हम सेकंड लिखते हैं, 2 लिख के ND और स्पेस प्रेस करें तो कंप्यूटर खुद भी काफ़ी सारी ये जो है ऑप्शंस इनको सही कर देता है। तो इस तरीके से जो है आप किसी भी टेक्स्ट को पावर बना सकते हैं या बेस बना सकते हैं। ये 2 बटन जो हैं इस काम के लिए यूज़ करेंगे। इसके बाद ये है टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स। अभी हम पढ़ रहे थे ना, यहाँ अंडरलाइन में जाके मोर अंडरलाइंस में, तो ये टेक्स्ट इफ़ेक्ट की ऑप्शन आई थी, तो मैंने कहा था आगे देखते हैं। चलें, इस लाइन के शुरू में जाके मैं एंटर की प्रेस करता हूँ, नीचे आ गए हैं, और एरो की से हम कर्सर को दाएं बाएं मूव कर सकते हैं, हम ऊपर जाते हैं। और इस पाकिस्तान को यहाँ से मैं, ये कॉपी का बटन होता है, कॉपी किया, यहाँ क्लिक किया और फिर पेस्ट का बटन दबा दिया, उसकी कॉपी यहाँ पे आ गई है। अब इसको हम सेलेक्ट करते हैं और आगे देखिए इस पर क्या क्या हम इफ़ेक्ट लगा सकते हैं। ये आप देखें, इस पर क्लिक करके देखें, यही इफ़ेक्ट यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। इस पर क्लिक करके देखें तो ये मुख्तलिफ अच्छे से एलिगेंट किस्म के जो मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स हैं हम किसी भी टेक्स्ट पे लगा सकते हैं।
इसका साइज़ और बड़ा कर लेते हैं ताकि ज़रा क्लियर हो जाए और इसका और फ़ायदा भी हो जाएगा कि इसको हम सिलेक्ट करते हैं। इधर से जब हम इफ़ेक्ट पे जाएंगे तो वो नीचे आपको नज़र भी आ जाएगा कि इस तरीके से जो है ये इफ़ेक्ट अप्लाई हो जाएंगे किसी भी टेक्स्ट पर। चलिए, ये तो होगी मेन ऑप्शंस इसकी, ठीक है, आपने देख लेनी है। नेक्स्ट यहीं पे जाएं और है आउटलाइंस, कि जो आउटलाइन है इस टेक्स्ट की हमने बनाई है। अगर आप देखिए ना तो ये नीले कलर की आउटलाइन आपको नज़र आ रही है। एक तो इसके मैं अंडरलाइन ख़त्म करूं ताकि नन पे क्लिक कर देते हैं, क्लियर हो जाए बात। अब इस टेक्स्ट के बाहर बाहर जो लाइन है ये आउटलाइन कहलाती है। तो यहाँ से आप आउटलाइन पे जाके आउटलाइन का कलर आप ग्रीन करना चाहते हैं फ़र्ज़ करें, तो अब आप देखें ग्रीन कलर हो चुका हुआ है। तो यहाँ से आउटलाइन का कलर चेंज हो जाएगा। शेडो, आप ज़रा गौर करें तो आपको इसके साथ हल्का हल्का शेड नज़र आ रहा होगा। उस शेड को आप यहाँ से सिलेक्ट करें और शेडो पे आ जाएं। ये हर एक लिखाई के साथ आपको पीछे शेड हल्का हल्का नज़र आ रहा है। इसके आप देखें राइट साइड पे और ऊपर वाली साइड पे थोड़ा सा शेड नज़र आ रहा है और साथ लिखा आ रहा है टॉप राइट। इसके ऊपर जाएंगे ये सिर्फ राइट है, यहाँ पे ये बॉटम राइट है। आप किस तरफ इसका जो लगाना चाह रहे हैं शेडो, हम फर्ज करें ये टॉप राइट वाला सिलेक्ट करते हैं। तो अब आप देखें तो इसका आपको उसी तरह से आपको साथ साथ इसके शेडो नज़र आ जाएगा। अभी शायद आपको नज़र ना आ रहा हो, लेकिन जो नीचे शेडो ऑप्शंस लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करें तो अब आपको यहाँ पे ऑप्शंस नज़र आ रही हैं कि एक तो ये प्रीसेट किस तरह का आपने शेडो लगाना है, कहाँ लगाना है, कितनी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आप इस बटन को पकड़ के लेफ़्ट साइड पे खींचें और इधर देखें अब आपका टेक्स्ट जो है उसका शेडो कितना वाज़े हो गया है। राइट साइड पे लेके जाएंगे तो बिल्कुल मध्यम हो गया है। तो अब यहाँ से आपको वो टॉप और राइट नज़र आ रहा होगा। फिर शेडो का साइज़ है ये, अब आप देखें कितना ब्लर होना चाहिए ये शेडो, ये एंगल कितने एंगल पे ये शेडो होना चाहिए। तो ये आपको यहाँ से डिस्टेंस, ये लिखाई से इसका कितना डिस्टेंस होना चाहिए, इस तरीके से ये जो मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं ये आपको यहाँ से मिल जाएंगी। तो ये है कि शेडो और उसकी मुख्तलिफ ऑप्शंस, और शेडो का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें हमें इस कलर का चाहिए तो यही आप ले सकते हैं। अब आप प्रीसेट्स देखेंगे तो यहाँ से आप जो प्रीसेट लेंगे उसी तरह का वो आपको शेडो नज़र आएगा। लेकिन उसके लिए जो है चूँकि प्रीसेट लिया हुआ है तो वही जो उसकी सेटिंग है वही आएगी, लेकिन आप एंगल वगैरह यहाँ से फिर डिस्टेंस हर चीज़ चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे रिफ्लेक्शन, अक्स। आपको टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये टेक्स्ट के नीचे एक साया बन गया है, इसका अक्स बन गया है, साया नहीं बना, रिफ्लेक्शन बना। जैसे शीशे में कोई चीज़ देखते हैं तो ये कभी हेडिंग के लिए या कोई डिसेंट किस्म का जो आप वर्ड आर्ट यूज़ करना चाहें वो आगे हम पढ़ेंगे भी डिटेल से। तो मुख्तलिफ तरह के हैं इसकी ऑप्शंस। फर्ज करें ये चाहिए तो ये इस तरह का लग गया। आप रिफ्लेक्शन पे जाके और यहाँ से, और ये नो रिफ्लेक्शन होती है, आप ख़त्म करना चाहें। इसके बाद है ये ग्लो। आपको अगर वो ऊपर नीचे टेक्स्ट नज़र आ रहा हो तो ये मैं ऑप्शन चलें ये लेता हूँ। आप देखें कितना ये किनारे इसके जो हैं ये ग्लो कर रहे हैं असल में। तो इस तरीके से यहाँ से आप इसकी ऑप्शंस भी चेंज कर सकते हैं। ग्लो पे जाके मोर कलर्स आपको मिल जाएंगे और ग्लो ऑप्शंस पे जाके चलें, यहाँ से आपको जो है ये मज़ीद ऑप्शंस मिल जाती हैं। इसकी ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। ग्लो चमक कहलाती है असल में। अब आप देखें एंगल, डिस्टेंस, तो ये मुख्तलिफ तरह की ऑप्शंस हैं, आपने खुद से सारी चेक कर लेनी है। तो ये है असल में टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स, जो हम मुख्तलिफ तरह के इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं। ये सेशन हमारा लंबा हो जाएगा, इसका दूसरा पार्ट जो है हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेट करने की कुछ ऑप्शंस जो हम अभी यूज़ नहीं कर पाए थे,
कि किसी भी आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और ये बटन आप देखें क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, जो भी फॉर्मेटिंग आपने लगाई होगी ये सारी ऑप्शंस ये सारी की सारी क्लियर होके जो ओरिजिनल टेक्स्ट स्टाइल है साइज़ है वो सारा वापस आ जाएगा। चलें यहाँ से ये बटन याद रखें दो, अनडू कोई भी आखिरी काम हम करते हैं तो वो वापस हो जाएगा। ये रीडू फिर आपको ख्याल आए कि नहीं उसको करना था तो फिर आपका वापस हो जाएगा। तो यहाँ से अनडू और रीडू, और इतना ही अनडू नहीं हो सकता, यहाँ आप एरो पे क्लिक करेंगे तो जो जो काम आपने किए हैं अब तक, ठीक है, ये आप देखें क्या कह रहा है 45 एक्शंस हमने किए हैं इस टेक्स्ट पे। तो आप सारे के सारे वापस ले जा सकते हैं जो आपने काम किया हो। इसी तरह हाँ आप क्लिक करते जाएं तो जो जो काम आपने किए थे वो वापस भी आते जाएंगे। तो ये चीज़ होती है अनडू और रीडू। इस तरीके से यहाँ तक। अच्छा जी, ये तो हो गया कि कोई भी आपने टेक्स्ट फॉर्मेट किया हुआ है तो उस पर तमाम जो भी आपने इफेक्ट वगैरह लगाए थे, साइज़ लिया था, कलर लिए थे, वो क्लियर करने के लिए ये बटन है। ये हाईलाइट, किसी लिखाई को आप सिलेक्ट कर लें, उसको हाईलाइट करना चाहें, आप बुक पढ़ते हुए किसी लाइन को देखते हैं कि इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, अहम चीज़ है इवन पैराग्राफ को, तो हाईलाइटर के साथ हाईलाइट कर लेते हैं। तो ये कलर्स हैं, जिस कलर के साथ भी आप हाईलाइट करना चाहें आप, ये कलर काफ़ी यूज़ होता हुआ आपने देखा होगा, ये कलर भी काफ़ी यूज़ होता है, अमूमन ये 2-3 कलर ही यूज़ होते हैं, लेकिन यहाँ से आप कोई भी कलर लेके हाईलाइट कर सकते हैं। वापस इसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और नो कलर से ये हाईलाइट की ऑप्शन ख़त्म हो जाएगी। फिर हम सिलेक्ट करते हैं टेक्स्ट को और ये हैं हमारे लिखाई के कलर्स। यहाँ से कोई भी आप नीचे देख रहे हैं लिखाई को कलर ये मिलते जा रहे हैं, कोई भी कलर आप देना चाहें उस पर क्लिक करना है। अभी तो मैं जस्ट होवर कर रहा हूँ। अब मोर कलर्स में जाके आपको मज़ीद कलर्स मिल जाएंगे। कस्टम में मैंने अभी पीछे डिस्कस किया था खुद से कलर कैसे तैयार करना है, ये कलर लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और अच्छी ऑप्शन होती है ग्रेडियंट, कि कलर जो हमने लिया हुआ है इसको किस तरह का आप देखें, ये मतलब वेरिएशंस हैं, ये लाइट वेरिएशंस हैं, हल्के हल्के कलर देना चाहें, ये डार्क वेरिएशंस हैं, इस तरह से। लेकिन मेरा ख्याल है आप मोर पे जाएं। अब आप यहाँ से देखें कि आपने सॉलिड फिल करना है एक ही कलर, तो वो तो यहाँ से आप ले लेंगे, सीधी सीधी बात है। लेकिन ग्रेडियंट फिल जो है यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है किस तरह का ग्रेडियंट लगाना है। अब आप देखें, इसकी लिखाई को ज़रा साइज़ बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए। 36 है, चले मैं कोई 45 करके हम लिख भी सकते हैं यहाँ पे स्टाइल, लेकिन नहीं चलें 36 ही ठीक है। अब आप देखें इसको यही स्टाइल मिल गया है। फिर आप सिलेक्ट करें इसका, ये मतलब स्टाइल्स हैं, आपने बारी बारी चेक कर लेने हैं। फिर आपने ये लगा तो लिया, इसकी टाइप क्या होगी, लीनियर। लीनियर का मतलब है कि आप देखें लाइन लगी हुई है लेफ़्ट टू राइट इस तरह से हैं। हम चाहते हैं तो रेडियल भी ले सकते हैं। दायरे में ये इफेक्ट आप देखें ना, तो ये लाइन के हिसाब से नहीं लगा है। फिर आप देखें यहाँ पे दायरा तो है इसकी डायरेक्शन क्या होने की, इस तरह का लगाना चाहते हैं इफेक्ट, इस तरह का, इस तरह का। और यहाँ से रेक्टेंगुलर शेप, ये इफेक्ट की शेप है, लिखाई की शेप नहीं, पाथ। लेकिन हम लीनियर ही करते हैं, फ़र्ज़ करें ये एंगल कितना होना चाहिए, यहाँ से आप एंगल चेंज भी कर सकते हैं। अभी आपको शायद क्लियर ना हो, चलें हम ऐसे करते हैं कि ये 3 कलर्स यूज़ हुए हैं इस ग्रेडियंट में। इस कलर पे क्लिक करके आप यहाँ से कोई कलर यूज़ कर सकते हैं। दूसरे पे क्लिक करके चले मैं ज़रा कलर डिफरेंट कर देता हूँ कि यहाँ पे हमें नीला कलर चाहिए। अब आप अपनी लिखाई पे देखें 2 कलर यूज़ हो गए हैं। यहाँ पे तीसरे पे चले जाते हैं, इस पे मैं रेड कलर ले लेता हूँ। अब आप अपनी लिखाई ज़रा चेक करें,
तो आपको ये मुख्तलिफ 3 तरह के कलर जो हैं ये अप्लाई होते हुए नज़र आएंगे। फिर अभी हम सिलेक्ट कर लेते हैं और वापस इन्हीं नोड्स पे, अच्छा किसी नोड पे इनको हम नोड्स कह लेते हैं आमतौर पे, क्लिक करके यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। चले मैं दो ऐड कर लेता हूँ। ये रेड हो गया कलर, इसको हम ग्रीन कर लेते हैं, इसको जो है ये कलर दे देते हैं और इस तरफ वाले को कोई येलो कलर दे देते हैं। अब आप देखें आपकी लिखाई जो है इस पर 4 कलर्स आ गए हैं। ये असल में होते हैं ग्रेडियंट फिल। और मज़ीद ऑप्शंस अगर आप नीचे जाएं आप खुद भी चेक कर सकते हैं। पोजीशन क्या होनी चाहिए, कितने %, ट्रांसपेरेंसी कितनी होनी चाहिए। अभी तो 0 है, कोई ट्रांसपेरेंट नहीं है ये लिखाई। आप चाहें तो इसको यहाँ से आप देखें ट्रांसपेरेंट। और ये कौन सा कलर हो रहा है जिसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है ऊपर से, येलो। इसकी ब्राइटनेस कितनी होनी चाहिए ये आप देखें। फिर नीचे है टेक्स्ट आउटलाइन। इसी लिखाई के बाहर आप लाइन लगाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें और नीचे आ जाएं। नो लाइन लिखा हुआ है, यहाँ से सॉलिड लाइन। अब नीचे आएंगे मज़ीद इसकी ऑप्शंस आ जाएंगी। इसके बाहर जो हैं ये इस वक्त नीले कलर की लाइनें हैं। आप यहाँ से चाहें तो ये ब्लू कलर ले सकते हैं, रेड कलर ले सकते हैं। आप लिखाई चेक करते जाएं, उसके इर्द गिर्द जो है ये इस तरीके से लाइनें लग गई हैं। ग्रेडियंट लाइन भी लग सकती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि लाइन को हम ग्रेडियंट करना चाहिए। अब आप देखिए लिखाई आपकी काफ़ी वाज़ेह है, कलर्स भी इसमें आ गए हैं और ज़्यादा खूबसूरती जो है ये हो गई है। फिर ये विथ है, जो बाहर वाली आउटलाइन है लिखाई की, ये कितनी मोटाई इसकी होनी चाहिए। यहाँ से आप क्लिक करते जाएं तो आप देखते जाएंगे कि ये कितनी ज़्यादा इसकी मोटाई होती जा रही है। लेकिन ये भी ज़रूरत से ज़्यादा ज़ाहिर है, जो कलर्स आपने यूज़ किए हैं फिर उनके असरात नहीं रह जाते। तो बिल्कुल बारीक भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। ये लाइनों के स्टाइल हैं, आप चेक कर लें। ये डैशेस, आप डॉट्स में ये लाइन लगाना चाहते हैं तो आप देख ही लें, लेकिन मैं ऐसे करता हूँ कि इसको वापस इसी लाइन पे लेके आता हूँ। अब ये कैप टाइप ये है कि ये जिसके जो कॉर्नर्स हैं ये इस वक्त राउंड हैं। आप चाहें तो ये स्केयर टाइप भी ले सकते हैं, आप चाहें तो, लेकिन ये उस वक्त अप्लाई होंगे जब आप डॉट्स लेंगे। और फ्लैट भी हो सकते हैं। और बीवल या राउंड ये उसी वक्त है जब आप डॉट्स लेंगे। असल में जो आउटलाइन के स्टाइल हैं, यहाँ से आप डॉट्स लेंगे तो ये उनके फिर स्टाइल्स हैं आगे मज़ीद। और वो जितनी आप मोटाई ज़्यादा करेंगे फिर ये ऑप्शंस आपको ज़्यादा वाज़ेह नज़र आएंगी। तो इस तरीके से जो है हम किसी भी टेक्स्ट के कलर्स चेंज कर सकते हैं, मुख्तलिफ तरह के टेक्स्ट इफ़ेक्ट उनको दे सकते हैं, आउटलाइंस चेंज कर सकते हैं। कहाँ से? ये वाला जो टूल है इस जगह से। हम ग्रेडियंट पे गए थे और यहाँ पे जाके फिर ये बिल्ट इन ग्रेडियंट्स होते हैं, मोर पे जाके अपनी मर्ज़ी से आप तैयार करें तो ये चीज़ जो है ये ग्रेडियंट्स कहलाते हैं। अच्छा जी, इसके बाद चलें, काफ़ी लंबा सेशन होता जा रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन जो है हम जारी रखेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पे। जी, आज के इस सेशन में हम बुलेट्स लगाना, नंबरिंग लगाना, अलाइनमेंट्स और इंडेंट इंक्रीज डिक्रीज कैसे करते हैं और सार्टिंग, टेक्स्ट को सार्ट कैसे किया जाता है, इन चीज़ों पे है जो है हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये हमारी जो ऑप्शन है टेक्स्ट की, बुलेट्स लगाना। तो बुलेट्स कैसे लगाई जा सकती हैं? किसी भी जगह पे हम कोई लिस्ट क्रिएट करना चाहें, जैसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, और अब हम यहाँ पे एक लिस्ट बनाना चाह रहे हैं। तो उस लिस्ट के लिए हम 2 तरीके हैं, या तो यहाँ पहले ही क्लिक कर लें बुलेट्स पे, इस एरो पे क्लिक करके आप मज़ीद स्टाइल ले सकते हैं इस तरह की बुलेट्स लगाना चाहें। अभी मैं इनको सेलेक्ट करके साइज़ बड़ा कर लेता हूँ ज़रा आपको क्लियर पता चलता जाए। तो यहाँ से डिफ़ाइन न्यू बुलेट, मज़ीद बुलेट्स आप इन सिंबल्स में से भी ले सकते हैं। ये आप देखें काफ़ी सारी बुलेट्स हैं, ये देखें। फ़र्ज़ करें इस तरह की बुलेट्स लगाना चाहते हैं, ओके,
ओके, मज़ीद हम जाते हैं बुलेट्स पे, फिर वापस डिफ़ाइन न्यू बुलेट पिक्चर्स। ये कलर्ड कुछ बुलेट्स आ जाएंगी, इतनी दूर तक मेरा ख्याल है जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं अगर नेट आपका चल रहा हो, तो यहाँ पे आप बुलेट्स लिख लें। मेरा नहीं ख्याल इतनी दूर तक जाना चाहिए, हम बस यहीं तक रहेंगे और ओके प्रेस कर देंगे। आमतौर पे जो बुलेट्स के स्टाइल आपको मिलते होंगे मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स में, वो यही यूज़ होते हैं। हम ये स्टाइल ले लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे पंजाब सिंध, ये स्पेलिंग की गलती होगी, बलोचिस्तान KPK, आगे अगर आप लिखना चाहें गिलगित बल्तिस्तान, इवन चलें कश्मीर वगैरह वगैरह। अब आप यहाँ से हम चाहते हैं कि मज़ीद बुलेट ना लगे, तो फिर एक दफ़ा इंटर प्रेस करें, तो यानी आप एक एक लफ्ज़ लिखते जाएं, इंटर प्रेस करते जाएं, बुलेट्स लगती जाएंगी। 2 दफ़ा इंटर प्रेस करेंगे तो बुलेट ख़त्म हो जाएंगी। फिर भी दोबारा से भी आप इन अल्फाज को सिलेक्ट करें और यहाँ से बुलेट्स चेंज हो सकती हैं, कोई भी आप जो लगाना चाहें। इसके बाद है नंबरिंग। नंबरिंग क्या है, आप इस पर क्लिक करें तो 1 2 3, कश्मीर पे जाके इंटर प्रेस करेंगे तो 7 नंबर पे भी हम पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो हम नंबरिंग भी कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, हम दोबारा से यहाँ से आप देखें एरो पे क्लिक करें तो ये नंबरिंग के भी मुख्तलिफ स्टाइल हैं। ये रोमन, इनसे ABC स्टाइल है, इस तरीके से 1 2 3 है। तो कोई भी स्टाइल जो है ये आप बुलेट्स और का लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। इसके बाद चलें जी, हम ऐसे करते हैं कि यही स्टाइल लेते हैं। नेक्स्ट है ये मल्टी लेवल लिस्ट्स। जैसे अब हमने करना ये है कि हर एक के 2-2 शहरों के नाम भी लिखने हैं। पंजाब के साथ मैं इंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ लाहौर फैसलाबाद, लेकिन वो तो उसके साथ ही आ गए, पंजाब के साथ ही, हमें क्लैरिफिकेशन नहीं हो रही, पता नहीं चल रहा। तो हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इनका लेवल इस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं। 2 तरीके हैं, या तो यहाँ से आप क्लिक करें, ये देखिए इनका लेवल बढ़ जाएगा, आगे आ जाएगा। ठीक है, इनको भी आप चाहें तो हम चाहते हैं कि इनकी नंबरिंग इस तरीके से हो जाए। फिर यहाँ पे क्लिक करें और कीबोर्ड से टैब अगर आप प्रेस करते हैं तो फिर भी कीबोर्ड से टैब प्रेस करना है। तो सखर के क्या स्पेलिंग है, चलें इस तरीके से जो है ये लेवल आगे बढ़ाए जा सकते हैं। मज़ीद भी आप फैसलाबाद को यहाँ से इंक्रीज़ इंडेंट पे जाएँ तो आप मज़ीद आगे बढ़ा सकते हैं। ये होती है मल्टी लेवल लिस्ट्स। यहाँ से आप इन लिस्टों का स्टाइल इस तरह लगाना चाहें, इस तरह लगाना चाहें, इस तरह से लगाना चाहें, कोई भी स्टाइल देना चाहें तो आप दे सकते हैं। वो नीचे आ गई हैं। इस तरह आपने देखा होगा लिखते हुए, ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की बुक्स में लिखा हुआ होता है। तो ये वो स्टाइल जो है वो हमने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट ये है अलाइनमेंट्स। हम वापस जाते हैं, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, कॉपी, यहाँ से कॉपी करेंगे और चलें यहाँ पे अगले सफ़े पे चले जाते हैं, कोई बात नहीं। पेस्ट की ऑप्शंस होती हैं कि आपने सेम पेस्ट करना है, इस तरह से पेस्ट करना है, इस तरह से पेस्ट करना है, या सिर्फ टेक्स्ट लेना है। हमें तो टेक्स्ट चाहिए। अच्छा फिर स्पेस प्रेस करते हैं, हम फिर पेस्ट कर देते हैं, फिर पेस्ट कर देते हैं। मैं असल में एक पैराग्राफ बनाना चाह रहा हूँ आपको सिर्फ दिखाने के लिए। चलें जी, हमने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, ये लेफ़्ट
लिखा हुआ है, आप सेंटर करेंगे तो ये देखें लिखाई इसकी सेंटर में आ गई है हमारी। राइट करेंगे तो राइट साइड पे ये अलाइन हो जाएगा और इधर से ये स्पेसेस रह जाएंगी बाकी। आप चाहें तो यहाँ से इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, जो जो स्पेस खाली बचती है उसको कंप्यूटर हरूफ के दरमियान, अल्फाज के दरमियान फासला थोड़ा थोड़ा ज़्यादा करके लाइन पूरी कर देगा। जस्टिफाई ये आगे इसके मुख्तलिफ हैं, लो है, मीडियम है, हाई है। हाई ये है कि आप देखें उसने हर हाल में वो लाइनें पूरी कर दी हैं। मीडियम अमूमन जस्टिफाई ही काफ़ी होता है इस ये ऑप्शन। तो पैराग्राफ के आखिर पे थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ी हुई हो तो वो अच्छी नहीं लगती, इसलिए पैराग्राफ को जस्टिफाई कर लिया जाता है। इसके बाद फिर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ये आप देखें लाइनों के दरमियान फासला। अब आप देखें आपको पता चल रहा हो 3 लाइनों का फासला 2, तो मुख्तलिफ लाइनों के दरमियान फासला जो है कम ज़्यादा यहाँ से किया जा सकता है। मज़ीद आप जाएँ, ये ऑप्शंस लिखी हुई हैं, यहाँ से काफ़ी डिटेल के साथ आप इसकी अलाइनमेंट जस्टिफाई कैसे करना है, आउटलाइन लेवल कौन सा होना चाहिए। आप लेफ़्ट टू राइट लिख रहे हैं, अगर उर्दू लिख रहे हों तो फिर राइट टू लेफ़्ट भी यहाँ क्लिक किया जा सकता है, वगैरह वगैरह। लिखाई के पहले कितनी जगह छोड़नी है, ऊपर बाद में कितनी जगह छोड़नी है, स्पेसिंग पैराग्राफ के लिए कितनी होनी चाहिए, ये आपने सेटिंग कर लेनी है। और यहाँ से ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, पैराग्राफ के शुरू में कुछ जगह आप देना चाहें दे सकते हैं, बाद में कुछ जगह कैसे मैं आपको बताता हूँ। इंटर प्रेस करके दूसरा पैराग्राफ है ये, तो ये 2 पैराग्राफ बन गए। इन दोनों को सिलेक्ट करके तो इनके दरमियान ये आप देखें स्पेस कम हो गई है, ये ज़्यादा हो गई है, वगैरह वगैरह इस तरीके से। तो यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये जो है ना 2 बटन, ये असल में यूज़ होते हैं उर्दू इंग्लिश के लिए। आपके कंप्यूटर में अगर उर्दू इंस्टॉल है, जैसे मेरे में है, ये टाइम के पास इंग्लिश लिखा हुआ है ना, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो ये उर्दू आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं उर्दू लिखने लगा हूँ तो फिर मुझे यहाँ से इसकी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, राइट टू लेफ़्ट। अब मैं यहाँ लिखता हूँ वगैरह वगैरह, जो भी आप लिखना चाहें। तो फिर ये टेक्स्ट डायरेक्शन जो है आप चेंज कर सकते हैं। इसको यहाँ से सिलेक्ट करके वही सारी ऑप्शंस उर्दू के लिए भी अप्लाई होंगी जो आप उर्दू के लिए इंग्लिश के लिए अप्लाई कर चुके हैं। इवन कि ये आप इफ़ेक्ट्स वगैरह भी उसी तरह लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जाके उर्दू के फ़ॉन्ट डिफरेंट हैं, जैसे मैं अलवी नस्ताली करता हूँ, ये आपने काफ़ी यूज़ होता हुआ देखा होगा। कलर मैं रेड कर देता हूँ, चलें। तो इस तरह उर्दू के लिए आप यहाँ से इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ये 2 बटन लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट के लिए है। ये अमूमन टेबल के लिए रहते हैं, ये फिल कलर और ये है बॉर्डर कलर। हम आम लिखाई को भी लगा सकते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ से सिलेक्ट करके बताता हूँ। ऑल बॉर्डर करें तो ये बॉर्डर लग गया इसके चारों तरफ, नो बॉर्डर से ख़त्म हो गया, ठीक है। लेकिन ये अमूमन टेबल, याद देखें नीचे टेबल की ऑप्शंस आ रही हैं, तो हम टेबल पे ये ऑप्शंस पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल इसको हम छोड़ेंगे। ये है सॉर्टिंग A to Z, जैसे ये मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से जाके आप सॉर्टिंग करना चाहते हैं, टेक्स्ट के लिहाज से करनी है या नंबरों के लिहाज से करनी है या डेट के लिहाज से, हमें टेक्स्ट के लिहाज से करनी है। तो असेंडिंग होता है कि A वाले हरूफ पहले आएंगे, B वाले बाद में आएंगे, C वाले बाद में आएंगे। तो अब हमने ओके प्रेस करना है। तो अब आप देखेंगे कि जो इसकी नंबरिंग हुई है उसमें बलूचिस्तान चूँकि B से शुरू होता है, ये पहले आ गया है। गिलगित बल्तिस्तान फिर आ गया है, फिर ये 3 नंबर पे आगे 4 KPK आ गया है। तो ये एक अल्फ़ाबेटिकली तरतीब लग गई है। हमने चूँकि मल्टी लेवल नंबरिंग की हुई है तो इसलिए आपको शायद समझ ना आ रही हो, लेकिन अब आप यहाँ पे चले ऐसे कर लेते हैं। मैं इंग्लिश ही ले लेता हूँ वापस और यहाँ से इंग्लिश, उर्दू के हिसाब से भी आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फिर वापस। चलें इतने ही ले लेते हैं, जस्ट इनको हम सेलेक्ट करते हैं। ये इनके दरमियान फासला ज़्यादा क्यों आ गया है, ये यहाँ से आप ये रिमूव आफ्टर स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पे क्लिक कर दें तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक,
अब यहाँ पे सॉर्टिंग पे हम जाएंगे तो आप ओके जस्ट कर दें, तो अब आप देखेंगे कि अल्फ़ाबेटिकली ये नाम आ गए हैं, ठीक है। वापस क्लिक करें, डिसेंडिंग कर दें तो वो वाई वाले जेड वाले ऊपर चले जाएंगे, ए वाले नीचे आ जाएंगे, उल्टी तरतीब लग जाएगी। अगर आपने कहीं नंबरिंग की हुई हो तो फिर आप यहाँ से नंबरिंग के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो ये है इसकी असेंडिंग डिसेंडिंग। देन बाई ये उस वक्त होता है कि आप ज़्यादा एक से ज़्यादा टेबल में कॉलम बने हुए हैं, तो पहले आप चाहते हैं कि बच्चों के जो नामों के लिहाज से ABC तरतीब लग जाए। अगर बच्चों के नाम सेम हों तो फिर क्या हो, फिर वालदैन के नाम के हिसाब से, तो वो देन बाई होता है जब एक से ज़्यादा ऑप्शंस हों। तो अभी तो हमारे पास एक ही लिस्ट है, इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। ये बटन आप देखें शो हाइड, कुछ चीज़ें जो हमें नज़र नहीं आ रही होती, जब हम टाइप करते हैं तो स्पेस प्रेस करते हैं ये हरूफ अल्फाज के दरमियान, तो यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपको जहाँ जहाँ स्पेस प्रेस की है आपने ये डॉट्स नज़र आएंगी। जहाँ इंटर की प्रेस की है नया पैराग्राफ शुरू होता है, ये बटन आपको ये नज़र आ रहा है। जहाँ कहीं टैब प्रेस किया होगा ये वाला एरो साइन नज़र आ रहा है। तो वो इनविजिबल चीज़ें जो हमें आमतौर पे पेज पे नज़र नहीं आ रही होती, उनको हम देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। बाद गलती से ये बटन प्रेस होता है और मैंने काफ़ी लोगों को परेशान होते हुए देखा है कि ये क्या हो गया। तो इसी बटन पे क्लिक करने से ये वापस गायब भी हो जाएगा, परेशान नहीं होना। तो ये यहाँ तक हमारे थे असल में फॉर्मेटिंग टूल बार्स। फिर एक जाते जाते ऑप्शन जो हैं वो हम सेव करने की, अभी तक हमने अपने डॉक्यूमेंट को सेव नहीं किया, तो सेव करने के लिए एक तो ये सेव का बटन है, फिर भी ठीक है, ये देखिए डायलॉग आ गया है। और इसमें हम जाएंगे तो एक तो आप ऑनलाइन गूगल ड्राइव में भी, वन ड्राइव में सेव कर सकते हैं, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं ऑप्शन, या मोर ऑप्शंस में आप जाएं तो ये वाली जो ऑप्शंस आई हैं, अभी मैं इसको वापस यहाँ से जाता हूँ तो फाइल पे जाके सेव एज या सेव का बटन या सेव एज का बटन प्रेस करें तो वही ऑप्शंस अब फिर से हमें शो हो गई हैं। तो मैं ऐसे करता हूँ कि ब्राउज़ का बटन प्रेस करता हूँ, ये वाला, इसका ये होगा कि आप जहाँ भी इस फाइल को सेव करना चाहें कर सकते हैं। चले मैं डॉक्यूमेंट्स में एक ऑप्शन कंप्यूटर खुद भी देगा, जो पहला लफ्ज़ हमने लिखा हुआ होगा कि पाकिस्तान के नाम से कर दें, सेव कर दें। ये तो है माइक्रोसॉफ्ट, ये अब आप ऊपर देखें पाकिस्तान नाम लिखा हुआ आ गया इस फाइल का। लेकिन फिर हम सेव एज पे जाते हैं, फिर ब्राउज़ पे जाते हैं, इसके नीचे देखें ऑप्शंस हैं। आप इसको 97 के वर्ड के तौर पे सेव करना चाहें, टेम्पलेट के तौर पे हम पीछे बढ़ चुके हैं, PDF बनाना चाहें, बहुत अहम चीज़ है। मैं PDF पे जाके जस्ट सेव का बटन दबाता हूँ तो हमें बहुत सारी फाइलें बना के PDF में भेजना होती हैं। जी आप देखें ये PDF व्यूअर ओपन हो गया मेरे पास, तो ये फाइल जो है ये PDF बन गई है, ठीक है। इसमें हम कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते, कोई तब्दीलियाँ वगैरह नहीं कर सकते। ये होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट PDF, बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं इस फॉर्मेट को। अक्सर कहा जाता है कि आप डॉक्यूमेंट जो है ये PDF की शक्ल में भेजें। तो आप अपने वर्ड की फ़ाइल को PDF बनाना चाहें, जैसे ये हमने रिज्यूम निकाली थी, इसको भी आप सेव एज करके ब्राउज़ पे जाएं और यहाँ से हम PDF बना लें। इसका नाम चलें फर्स्ट नेम ही रहने देते हैं, तो ओके प्रेस करेंगे तो अब आप देखें ये आपकी CV कितनी क्लियर, ज़्यादा क्लैरिटी आ जाती है इसमें। और इसका एक और फ़ायदा ये होता है कि आप PDF बना चुके हैं, इसका साइज़ बड़ा करके देखें, आपको पता चले। यहाँ से ये जो स्क्रॉल बार हैं आप देखें 354, 3 गुना बड़ा हम कर चुके हैं लिखाई को। जितना मर्जी बड़ा करते जाएं तो ये फटेगी नहीं, ठीक है, क्लैरिटी रहेगी इसमें। यहाँ से छोटा भी साइज़ कर सकते हैं इस तरीके से। तो PDF के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन फ़िलहाल इन पे हम बात नहीं करेंगे। बात ये करनी थी कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स को PDF कैसे बना सकते हैं। तो सेव एज़ की फ़ाइल पे जाएं, सेव एज़ की ऑप्शन पे जाएं और आगे ब्राउज़ पे जाके आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिलेंगी। और भी ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट है, ये स्ट्रिक्ट ओपन XML डॉक्यूमेंट, ये अभी आप लोगों को पता नहीं होगा। इवन वेब पेज भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ऐसा पेज जो इंटरनेट पे ओपन होता है जस्ट। तो किसी भी फाइल को आप वेब पेज भी बना सकते हैं, ये बहुत बड़ी सहूलत होती है। चले मैं आपको एक्सपेरिमेंट करवा देता हूँ, पाकिस्तान के नाम से ही वेब पेज बना देते हैं हम माई डॉक्यूमेंट्स में और कंटिन्यू। अब ये वेब पेज बन गया। अब हमें इस तरह से नज़र आ रहा है ये वेब पेज के तौर पे। यहाँ पे जाएंगे तो प्रिंट लेआउट में नज़र आएगा।
ठीक है। और वेब पेज जो बना चुके हैं हम अपने डॉक्यूमेंट्स में जाके, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। माई डॉक्यूमेंट्स में हम जाते हैं तो ये पाकिस्तान लिखा हुआ है, इसको डबल क्लिक करके ओपन करें तो ये हमारे ब्राउज़र में ओपन होगा। किस में ओपन करना है, हम एज में खोल लेते हैं। चलें, तो अभी ब्राउज़र आपके सामने ओपन होगा, आपको पता चलेगा कि ये एक इंटरनेट का पेज बन के आ जाएगा हमारा पेज। ये आप देखें, ठीक है। वो वाली सहूलियत नहीं है जो वर्ड में थी, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक अगर आप इसको बनाना चाहें इस तरीके से, जो कोडिंग जानते हैं, HTML जानते हैं, तो व्यू पेज सोर्स पे आप जाएं तो आपको इतनी ज़्यादा कोडिंग करना पड़ेगी, आपको समझ आएगी कि ये पेज तैयार करने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ेगी। तो ये वर्ड में बहुत बड़ी सहूलत है कि आप डायरेक्टली वेब पेज बना सकते हैं किसी भी तैयार की हुई चीज़ को। ये उसके लिए कोडिंग आपको करना पड़ती वरना। तो चलें, ये इसकी सेव करने के मुख्तलिफ ऑप्शन थी, और हमारे जो मेन ये जो टूल्स हैं होम पेज के, ये भी आज कवर हो गए हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो शुरू करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमारा जो मेन पर्पज़ मोस्टली होता है वो ये होता है कि हमने पेज को प्रिंट निकालना होता है, पेज को तैयार करके उसकी डिज़ाइनिंग करके। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ देखनी पड़ती है वो होता है पेज का लेआउट। पेज लेआउट से क्या मुराद है, इसकी सेटिंग क्या होती है। तो हम आएंगे लेआउट टैब में, यहाँ क्लिक करें। ये बहुत कुछ है, कुछ चीज़ें यहाँ से भी हमें चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम फ़िलहाल ये 4 चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात ये कि जो भी पेज हम तैयार करना चाहते हैं उसके मार्जिनस ये होते हैं कि आप इस वक्त देखें चारों तरफ इतने इतने सेंटीमीटर्स लिखे हुए हैं कि आप जगह छोड़ सकते हैं। आप चाहें तो इसको इंचों में भी चेंज कर सकते हैं, ये पैमाना चेंज हो सकता है। बहरहाल नॉर्मल तो ये है कि इतने इतने सेंटीमीटर चारों तरफ जगह छोड़ी जाए। नैरो आप करेंगे तो अभी आप देखिए ना, आपका पेज जो है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, लेकिन इतने सेंटीमीटर जगह छोड़ के तो फिर लिखाई हमारी शुरू हो रही है। यहाँ से हम नैरो करते हैं तो अब आप देखें लिखाई आपकी करीब चली गई है पहले की निस्बत। फिर हम यहाँ से मॉडरेट पे जाते हैं, वाइड पे जाते हैं, मिरर्ड पे जाते हैं, वगैरह वगैरह। ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, लेकिन नॉर्मल और नैरो हम यूजुअली यूज़ कर रहे होते हैं इस तरीके से। या मज़ीद आप कस्टम मार्जिन पे चले जाएं तो यहाँ से आप मार्जिन पे जाके सिलेक्ट करेंगे कि ऊपर टॉप की तरफ आपने कितनी जगह छोड़नी है, यहाँ से कम कर सकते हैं। लेफ़्ट पे कितनी जगह छोड़नी है, बॉटम पे कितनी जगह छोड़नी है, राइट पे कितनी जगह छोड़नी है। और गटर पोजीशन क्या होती है। गटर ये है कि आप बुक तैयार कर रहे हैं, आपने जो बुक तैयार करनी है उसकी सिलाई किस तरफ पे होगी। 2 ही साइडें होती हैं, या टॉप पे सिलाई करनी है आपने, या लेफ़्ट पे या राइट साइड पे बाइंडिंग जो करनी होती है। तो लेफ़्ट ये डिफ़ॉल्ट में सिलेक्ट किया हुआ है, और यहाँ से उस सिलाई के लिए मज़ीद आपको कुछ जगह चाहिए होगी, वो आप चाहें तो कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आप यहाँ से मार्जिन सेट कर सकते हैं। बाकी ये जो ओरिएंटेशन है अभी हम देखते हैं बाद में, ओके प्रेस कर दें तो ये मार्जिन उस लिहाज से सेट हो गए हैं। ये ओरिएंटेशन यहाँ पे भी है कि आपका पेज लंबाई के रुख चाहिए या चौड़ाई के रुख। मैं पेज को ज़रा व्यू यहाँ से इस्तेमाल करता हूँ, अब आपको पेज पूरा नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। तो यहाँ से अगर मैं ओरिएंटेशन लैंडस्केप करूँ तो आपका पेज जो है ये चौड़ाई में ज़्यादा हो गया है, ऊंचाई में कम हो गया है। अगर आप पोर्ट्रेट करेंगे तो ये ऊंचाई में ज़्यादा हो जाएगा और चौड़ाई में कम हो जाएगा। तो ये इसके मुख्तलिफ व्यूज़ होते हैं कि आप किस तरह से पेज तैयार करना चाहते हैं। कोई सर्टिफिकेट आप तैयार करना चाहें तो ज़ाहिर है आपको वो लैंडस्केप में तैयार करना पड़ेगा। फिर ये पेपर का साइज़ जो आपके प्रिंटर में आपने डाला हुआ है, बाज़ औक़ात हमें लीगल साइज़ ये 8.5 रुपये 14 इंच इसकी लंबाई चौड़ाई होती है, ये काफ़ी यूज़ होता है। A4 बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और लेटर साइज़ 8.5 रुपये 11 इंच, ये 3 साइज़ जो हैं ये मोस्टली ऑफिस में यूज़ हो रहे होते हैं। इसके अलावा भी आप देखें काफ़ी सारे साइज़ यहाँ पे आपको मिलेंगे कि आप किस साइज़ का पेपर तैयार, कोई एनवेलप प्रिंट निकालना चाहते हैं या कुछ और साइज़, यहाँ से आपको बहुत सारे साइज़ मिलेंगे। ये पेपर के साइज़ हैं, मतलब जिस साइज़ का पेपर भी आप प्रिंट निकालना चाहें यहाँ से आपने वो पेपर का साइज़ सेलेक्ट करना है। इसके बाद है जी कॉलम। बाज़ औक़ात हमें ज़रूरत पड़ती है पेज के एक से ज़्यादा कॉलम बनाने के लिए, तो कॉलम पे जाके यहाँ 2 पे जाएंगे तो पेज के आप देखें ये 2 कॉलम तो तैयार हो गए हैं। यहाँ 3 भी करना चाहें, लेफ़्ट
स्मॉल कॉलम, राइट बिग कॉलम, या ये भी, या मोर कॉलम पे चले जाएं। यहाँ से इवन दरमियान में आप लाइन बिटवीन करेंगे ना, तो ये इनके दरमियान लाइन आ जाएगी, आपको ज़रा ज़्यादा पता चल जाएगा। तो ये कॉलम्स की ऑप्शंस हैं मुख्तलिफ, ठीक है, वो आपने देख लेनी है इस तरीके से। लेकिन फ़िलहाल ऐसे करते हैं कि 1 पे जाते हैं हम, और वापस हमारा पहला पेज जो है वो आ जाएगा। तो ये हो गए कॉलम्स। ब्रेक्स और लाइन नंबर्स और इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, ये हमें बाज़ औक़ात यूज़ करना पड़ती हैं कि आप चाहते हैं कि सफ़ा हमारा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और बल्कि यहाँ पे पेज ब्रेक आ जाए, तो हम क्या करेंगे, पेज जहाँ जाके पेज ब्रेक, कॉलम का ब्रेक भी लगा सकते हैं, रैपिंग वगैरह, इसको छोड़ें। ये पेज इतना हिस्सा जो है वो आगे चला, अगले पेज पे चला गया है। ब्रेक पे जाके हम चाहें तो ये मज़ीद इसकी ऑप्शंस हैं। आपने फ़िलहाल हम इस पे नहीं जाएंगे, हम तो जनरली पेज की सेटिंग कर रहे हैं। सेशन हमारा लंबा हो जाएगा। ये इंडेंट और स्पेसिंग ये हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, इसको पकड़ के कि ये लिखाई हमारी यहाँ से शुरू हो, इसको पकड़ के यहाँ तक ले आएँ। तो यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। ये पैराग्राफ की सेटिंग होती है असल में। फिर एक काम हमने और अभी देखना है, वो डिज़ाइन में जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ना आपका 2007, उसमें लेआउट में आ जाएगा। यहाँ डिज़ाइन में जाएंगे और राइट साइड पे ये 3 ऑप्शंस हमने देखनी है अभी। नंबर 1 है ये राइट साइड पे पेज का बॉर्डर आपने लगाना हो, तो इनमें से कोई बॉर्डर स्टाइल सेलेक्ट कर लें। ये लगाना है, बॉर्डर का कलर सेलेक्ट कर लें, कौन सा लगाना है, ये मोटाई कितनी होनी चाहिए, चलें ये हम ले लेते हैं और ओके प्रेस करें। ये आपके पेज का बॉर्डर लग गया है। फिर जाएं पेज बॉर्डर पे, नीचे जाएं, आर्ट जहाँ लिखा हुआ है, ये तकरीबन कोई 200-250 के करीब करीब आपको मिलेंगे मुख्तलिफ तरह के पेज के स्टाइल, बॉर्डर के स्टाइल, ठीक है। आप जो भी इनमें से स्टाइल देना चाहें, पेज को बॉर्डर लगाना चाहें, चलें ये फ्लावर लगाते हैं। फिर पेज बॉर्डर पे मैं जाता हूँ। इस बॉर्डर की मोटाई आप यहाँ से ज़्यादा, ये आपको प्रीव्यू नज़र आ रहा है यहाँ पे, ओके करके देखें। फिर पेज बॉर्डर पे मैं जाता हूँ। यहाँ से अगर हम कोई ब्लैक स्टाइल सेलेक्ट कर लेते हैं पेज बॉर्डर का, तो उसका कलर भी चेंज हो सकता है, एक कलर चेंज हो सकता है, जस्ट ओके कर दें। तो ये काफ़ी सारे स्टाइल्स हैं पेज बॉर्डर के, आपने खुद से देख लेने हैं, कोई भी लगाना चाहें। इसके बाद है दूसरी ऑप्शन है पेज कलर। आप देखें, ये पेज का कलर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं इस तरीके से। चलें ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। मज़ीद आप चले जाएं मोर कलर्स में, आपको पता ही है कैसे कलर तैयार करना है, हम पहले पढ़ चुके हैं। फिर जो है फिल इफ़ेक्ट्स, 1 कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। आगे ये इसके स्टाइल हैं, हॉरिजॉन्टल हैं, ये देखिए स्टाइल बने हुए, आप इस पर क्लिक करके ओके करके देखें। फिर हम जाते हैं फिल इफ़ेक्ट्स पे। वर्टिकल, ये ऊपर से नीचे, ये डायगोनल तिरछी लाइनें आ जाएंगी, कलर्स आ जाएंगे, डाउन, फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम कॉर्नर वगैरह वगैरह। 2 कलर्स का बैकग्राउंड लगाना चाहें तो आप यहाँ से दूसरा कलर सेलेक्ट कर लें। फिर आप कोई स्टाइल सेलेक्ट कर लें, ये आपका बैकग्राउंड लग जाएगा। फिर पेज कलर पे जाके फिल इफ़ेक्ट पे जाते हैं। प्रीसेट्स, ये कुछ बने बनाए सफ़े के बैकग्राउंड स्टाइल हैं, जो भी आप लगाना चाहें। चलें मुझे ये अच्छा लगा और इसका डायगोनल स्टाइल ले लेते हैं, ओके। फिर हम यहाँ जाते हैं फिल इफ़ेक्ट पे जाके टेक्सचर्स, ये कुछ बने बनाए टेक्सचर्स हैं, इनमें से कोई भी आप बैकग्राउंड में लगाना चाहें, ये देखें ये स्टाइल कोई ले लेते हैं। फिर हम यहाँ से जाते हैं और फिल इफ़ेक्ट पे जाते हैं। पैटर्न, ये मुख्तलिफ तरह के पैटर्न हैं, इनमें से चलें ये हम पैटर्न लगाना चाहते हैं तो लाइनों का कलर थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं ताकि आपको ज़रा वाज़ेह हो जाए। यहाँ से बैकग्राउंड कलर और ओके प्रेस कर दें। वैसे इस तरह के बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं पड़ती, करना चाहें तो आप कर सकते हैं। फिल इफ़ेक्ट पे जाके पिक्चर, कोई तस्वीर इस बैकग्राउंड के सफ़े के बैकग्राउंड के तौर पे लाना चाहें तो सिलेक्ट, आप इंटरनेट से भी ला सकते हैं। यहाँ पे आप क्या लगाना चाहते हैं, हम ऐसे करते हैं नेचर लिख देते हैं और इंटर प्रेस करते हैं। ये बहुत सारी ऑप्शंस मिल गई हैं। चले मैं इसी को इंसर्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा कि नेट से आनी है, ओके। तो ये पेज
आपका बॉर्डर बैकग्राउंड लग गया है। फिर फिल इफ़ेक्ट पे जाएंगे और सेलेक्ट पिक्चर। आपके कंप्यूटर में कोई है तो फ्राम फाइल, यहाँ से आप ब्राउज़ कर लें अपने कंप्यूटर से। मेरे पास शायद बैकग्राउंड पड़े होंगे कहीं ना कहीं, देख लेते हैं। चलें, इधर नेचर में कुछ पड़े हुए थे, तो इनमें से कोई बैकग्राउंड हम लगाना चाहते हैं। अमूमन मध्यम कलर्स लगाए जाते हैं सफ़े का बैकग्राउंड, ठीक है। तो आप यहाँ से बैकग्राउंड लगा सकते हैं। हम ऐसे करते हैं, नो कलर पे जाके वाइट पेज ले लेते हैं वापस। इसके बाद वाटर मार्क, क्योंकि सेशन लंबा होता जा रहा है, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इस तरह का कोई आप लगाना चाहें, ये मुख्तलिफ स्टाइल दिए हुए हैं। कोई वाटर मार्क लगाना चाहें, कॉन्फिडेंशियल का, डो नॉट कॉपी, टेक्स्ट चेंज भी हो सकता है, याद रखें। हम कॉन्फिडेंशियल का लगाते हैं, तो ये आप देखें, ये वाटर मार्क लग गया है। ताकि आपने नोट्स तैयार किए हैं, आपने प्रिंट निकाले हैं, तो ये बैकग्राउंड में आ जाएगा, कोई और कॉपी नहीं कर सकेगा इसको जब आप PDF बना लेंगे। फिर कस्टम वाटर मार्क पे जाके आप कोई चेंजिंग भी कर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंशियल लिखा है, जो भी आप यहाँ लिख देंगे वो यहाँ बैकग्राउंड में आ जाएगा। साइज़ उसका यहाँ से आप ऑटो लिखा हुआ है, कम ज़्यादा कर सकते हैं। कलर, ठीक है, हम येलो करना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें, अप्लाई कर दें, वो आप देखें पीछे, ठीक है। ये डायगोनल है, हॉरिजॉन्टल आप लेफ़्ट टू राइट करना चाहें अप्लाई कर लें, ये वाला देखें, अमूमन डायगोनल ही होता है। सेमी ट्रांसपेरेंट छोड़ दें, अप्लाई करें तो फुल कलर आ जाएगा। ये अब आपकी मर्ज़ी है कि आप किस तरह का ये वाटर मार्क लगाना चाहते हैं। इवन नो वाटर मार्क पे जाके अप्लाई करें, वाटर मार्क ख़त्म हो जाएगा। कोई तस्वीर वाटर मार्क पे लगाना चाहें तो यहाँ से सिलेक्ट करें, ऑनलाइन ले लें कोई तस्वीर। वाटर मार्क पे हम क्या लगाना चाहते हैं, हम ऐसे करते हैं, लोगो लगाना चाहते हैं। कौन सा? पंजाब गवर्नमेंट का। इंटर प्रेस कर दें, ये आपको मुख्तलिफ तरह के लोगो नज़र आ गए। हम ये लगा लेते हैं और इंसर्ट, अप्लाई कर दें। ये आपको पीछे लोगो नज़र आ रहा है पंजाब गवर्नमेंट का, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी है आप किस तरह का वाटर मार्क सफ़े में लगाना चाहते हैं। ये हमारे पेज की मुख्तलिफ तरह की सेटिंग्स थी, ठीक है। ये वेब पेज के लिए होते हैं, मुख्तलिफ थीम बने बनाए कि आपने किस तरह की हेडिंग, सब हेडिंग, हेडिंग 1 2 3 वो स्टाइल होते हैं उसके, कौन से आप लेना चाह रहे हैं। चूँकि हम अभी वेब पेज पे काम नहीं कर रहे हैं, इसको छोड़ें। आपने ये 3 ऑप्शंस देख लेनी है और लेआउट पे जाके ये 4 ऑप्शन शुरू वाली जो हैं इनको अच्छी तरह से देख लेना है। ये हमारे पेज की तमाम सेटिंग्स है और इसके मुताबिक हम जिस तरह का पेज प्रिंट करना चाहते हैं हम अपनी मर्ज़ी की सेटिंग कर सकते हैं। अब हम टेबल और उससे मुतल्लिका फ़ंक्शन जो हैं उनको डिटेल से देखेंगे। इंसर्ट मेन्यू में जब आप जाते हैं तो यहाँ टेबल की ऑप्शन आपको मिल जाती है। 3 तरीके हैं। नंबर 1, आपने जो टेबल इंसर्ट करना है यहाँ से सिलेक्ट करें कि उसके लिए कॉलम कितने चाहिए, रोज़ कितने चाहिए, ये ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा है। तो आप फ़र्ज़ करें हमें 5 कॉलम चाहिए, 4 रोज़ चाहिए, इस हिसाब से ये हमारा टेबल जो है ये बन जाएगा। और इसकी जो आप देखें जो सेल्स हैं ये कॉलम होते हैं, टॉप टू बॉटम, लेफ़्ट टू राइट ये रोज़ हैं, और ये हर एक जो आपको खाना नज़र आ रहा है ये सेल है असल में। तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, बराबर बराबर विड्थ के होते हैं। हम बाद में अगरचे चेंज कर सकते हैं। नंबर 1 यहाँ से आप देखें, इसको पकड़ के दाएं बाएं कर सकते हैं। इसी तरह इसकी जो रो की हाइट है इसको भी पकड़ के हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन डिफ़ॉल्ट में जो है ये इक्वल विड्थ की जो है इसकी तमाम के तमाम कॉलम जो हैं ये आएंगे। इसके बाद दूसरा तरीका ये है कि फ़र्ज़ करें हमें यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट टेबल, और इंसर्ट टेबल पर जाएं, यहाँ पे बताएं कि आपको कॉलम कितने चाहिए और रोज़ कितनी चाहिए। यहाँ से आप बता सकते हैं कि फ़िक्स कॉलम विड्थ होनी चाहिए, ऑटो, या अपनी मर्ज़ी की भी आप ले सकते हैं। फिर ऑटो फिट टू कंटेंट्स, इससे ये होता है कि जितने जितने कंटेंट्स हैं लिखाई है उतने उतनी
इनकी विड्थ जो है ये फिट होती जाएगी। और ऑटो फिट टू विंडो का मतलब ये है कि जितनी आपकी विंडो है, जितना आपका पेज है, उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे। फ़िलहाल तो हम ऐसे ही इसको इंसर्ट करते हैं और सेम टेबल जो है ये हमारा देखिए इंसर्ट हो गया है। इस पे राइट क्लिक करके इसको सिलेक्ट करने के तरीके पहले देख लें कि एक तो जैसे हम टेक्स्ट सिलेक्ट करते हैं वैसे भी कर सकते हैं, इस तरह भी सिलेक्ट किया जा सकता है। किसी भी कॉलम के ऊपर जाके जब ये ब्लैक एरो बनता है पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। किसी लाइन के शुरू में जब वाइट एरो बनता है पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। इसके अलावा ये देखें जब ये ब्लैक एरो बनता है इस तरह से तो आप पूरा सेल सेलेक्ट कर सकते हैं, या चाहें भी तो इस तरह से भी आप अपनी मर्ज़ी की सिलेक्शन कर सकते हैं। नंबर 1 तो हम देखेंगे कि इस पर यहाँ से हम पूरा टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। इस पर राइट क्लिक करेंगे और डिलीट टेबल, पूरा टेबल जो है आपका डिलीट हो जाएगा। इसके बाद देखें हमें फ़र्ज़ करें टेबल इंसर्ट करने के बाद ज़रूरत पड़ी है कि हमें एक कॉलम और चाहिए राइट साइड पे। यहाँ पे देखें 5 कॉलम है, या चलें हम ऐसे कर थोड़ा लिख लेते हैं नेम, मार्क्स ऑब्टेन्ड, टोटल मार्क्स, यहाँ पे हम ऐसे करते हैं कि ग्रेड। अब एक कॉलम और चाहिए हमें, रिज़ल्ट लिखना है। चलें तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक, या ऐसे करते हैं कि ग्रेड बाद में लिखते हैं, रिज़ल्ट पहले लिखना है। तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक, तो इंसर्ट। अब बताना है कि कॉलम हमें लेफ़्ट पे चाहिए या राइट पे चाहिए। जो कि लेफ़्ट पे चाहिए तो लेफ़्ट पे क्लिक कर देंगे, एक कॉलम यहाँ पे रिज़ल्ट का आ जाएगा। इस तरीके से जो है हम कॉलम जो है ये मज़ीद इंसर्ट कर सकते हैं। अगर रोज़ मज़ीद चाहिए हों तो वैसे इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने जो काम करना है करें, कीबोर्ड से टैब प्रेस करें, कर्सर नेक्स्ट सेल में आता जाएगा। वैसे तो एरो की से भी आ सकता है। टैब का फ़ायदा ये है कि जहाँ से आपका टेबल ख़त्म हो जाएगा मज़ीद ये रोज़ इंसर्ट कर देगा। इस तरह आप काम करते जाएँ, टैब प्रेस करते जाएँ, तो जितनी मर्ज़ी रोज़ आप लेना चाहें इंसर्ट कर सकते हैं। जिस तरह इंसर्ट कर सकते हैं इसी तरह से आप किसी रो को डिलीट करना चाहें, ये 2 हम डिलीट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और ये देखें डिलीट सेल्स। तो बाज़ औक़ात हमें दरमियान से रोज़ डिलीट करना पड़ती हैं, तो फिर कंप्यूटर पूछता है कि जो बाकी नीचे वाले सेल हैं इनको ऊपर शिफ्ट करना है, या लेफ़्ट साइड पे सेल शिफ्ट करना चाहते हैं, या पूरी रो आप डिलीट करना चाहते हैं, या पूरे कॉलम डिलीट करना चाहते हैं। तो अभी हम डिलीट एंटायर रो, तमाम दोनों रोज़ जो हैं ये हम डिलीट करना चाह रहे थे और वो हमने कर ली हैं। यहाँ पे अभी आप देखें कि कुछ जगहों पे खाली स्पेस बच गई है, सीरियल नंबर कॉलम इतना बड़ा है तो थोड़ा होना चाहिए। इसकी जो मुख्तलिफ ऑप्शंस होती हैं, राइट क्लिक करके तो आपको ऑटो फिट पे जाना है। ऑटो फिट टू कंटेंट्स, जितनी जितनी लिखाई है आपका टेबल उसमें फ़िट हो जाएगा खुद से। फिर आप जाएंगे ऑटो फिट टू विंडो, जहाँ तक आपका पेज है वहाँ तक खुद से टेबल जो है ये एक्सपेंड हो जाएगा। और फिक्स कॉलम विड्थ ये होगा यहाँ पे जाके, क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा कि इतनी का इसकी जो है ना विड्थ होनी चाहिए टेबल की। वो मैं आपको बताता हूँ। राइट क्लिक करेंगे तो टेबल प्रॉपर्टीज़ में जाके कॉलम के कॉलम में जाना है आपने, और यहाँ से आपने प्रेफर्ड विड्थ बता देनी है कि कितनी होनी चाहिए। हम नेक्स्ट डिटेल से देख लेते हैं फिर भी। अच्छा जी, फिर राइट क्लिक करके देखें डिस्ट्रीब्यूट रोज़ इवनली, कॉलम्स इवनली। क्या होगा कि कॉलमों की चौड़ाई बराबर बराबर हो जाएगी। यहाँ से अंडू कर लेते हैं। रोज़ करेंगे तो रोज़ की हाइट इक्वल हो जाएगी सबकी। इसके बाद है बॉर्डर स्टाइल। इस पे अभी हम एक तो यहाँ पे बने हुए हैं बॉर्डर काफ़ी सारे, आप देख सकते हैं। बाद में देखते हैं। ऑटो फिट हमने देख लिया। टेक्स्ट की डायरेक्शन, ये फ़र्ज़ करें हम चाहते हैं कि ये मार्क्स ऑब्टेन्ड ज़्यादा इधर चला गया है राइट साइड पे,
कॉलम ज़्यादा है, जगह थोड़ी है, तो हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। राइट क्लिक करें, टेक्स्ट डायरेक्शन, तो आप इस तरह से डायरेक्शन दे सकते हैं, इस तरह से भी ले सकते हैं। फर्ज करें यही डायरेक्शन लेते हैं, तो अब आप देखें ये मार्क्स ऑब्टेन्ड इस तरह से आ गया है। इसका ये फ़ायदा क्या होगा आपको कि आप इस कॉलम को काफ़ी हद तक छोटा कर सकते हैं। मैं फिर अंडू कर लेता हूँ, फिर अंडू कर लेता हूँ। ये होगी टेक्स्ट डायरेक्शन। इसके बाद टेबल प्रॉपर्टीज़ हम मोस्टली देखेंगे चीज़ें। एक चीज़ और भी कि ये जो है नीचे स्प्लिट सेल्स और मर्ज सेल्स, ये क्या मतलब होता है। बाज़ औक़ात हमें ज़रूरत पड़ती है। फ़र्ज़ करें यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं एजुकेशन। अब एजुकेशन दो तरह की होती है, प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन भी हो सकती है, और दूसरी जो है मसलन बीएड है, एमएड है वगैरह वगैरह किसी ने किया हुआ है। तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन और प्रोफेशनल, यहाँ पे हम क्वालिफ़िकेशन लिखते हैं। अब इसकी दो टाइप्स हैं, तो नीचे हमें दो कॉलम चाहिए इस कॉलम के अंदर। तो हम क्या करेंगे, इनको सिलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको स्प्लिट, ये डिलीट की ऑप्शन है, मर्ज की ऑप्शन है। मर्ज की ऑप्शन भी हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम जाते हैं स्प्लिट सेल्स, तो कॉलम हमें दो चाहिए, रो एक ही चाहिए। ठीक है, ओके कर दें। इसी तरह से बारी बारी इसको आपने स्प्लिट कर लेना है। एक ऊपर कॉलम है, इसको बेशक आप यहाँ से सेंटर कर दें, और नीचे इसके दो कॉलम हमें चाहिए, क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशनल, और यहाँ पे आ जाएगी प्रोफेशनल। तो ये चीज़ है कि आपने स्प्लिट कैसे करना है एक सेल को दो सेल्स में। और इसी तरह से आप चाहें तो मर्ज भी कर सकते हैं। जैसे इन दो सेल्स का एक सेल बनाना चाहते हैं, तो राइट क्लिक करें और मर्ज सेल्स, तो ये आप देखें एक सेल बन जाएगा। फिर इसी को वापस आप स्प्लिट कर दें, ओके प्रेस कर दें, दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। इसकी ये जो विड्थ है इसको आप कम बेशी यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद ये ऊपर देखें टेबल डिज़ाइन और लेआउट, दो चीज़ें हैं। डिज़ाइन पे जाके देखें, आप समझते हैं कि ये वाली रो जो है ये हेडर रो है, तो आपने हेडर रो पे टिक लगा देनी है, वरना आप इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। क्या फ़ायदा होगा इसका? ये फ़ायदा होगा कि फ़र्ज़ करें टेबल हमारा इतना बड़ा हो गया है कि 2-3 पेजेस पे आ गया है। अब ये दूसरे पेज पे हैं हम, लेकिन यहाँ हमें आके पता ही नहीं चल रहा है कि इसके यहाँ ये सीरियल नंबर लिखना है या नेम लिखना है, रिज़ल्ट लिखना है, क्या लिखना है। तो जब हमने ऊपर हेडर रो ये इसको सिलेक्ट किया हुआ होगा कि ये हेडर रो है, तो फिर जो है हम बता सकेंगे कंप्यूटर को कि ये इस हेडर रो जो है इसको हमने रिपीट करना है। तो उसके लिए देखते हैं इसमें हेडर रो रिपीट, वैसे तो यहाँ भी ऑप्शन आनी चाहिए इसकी, लेकिन चले मिल जाती है। असल में ऑफिस डिफरेंट हो तो वैसे तो टेबल के इसी लेआउट में आना चाहिए था, हेडर रो रिपीट। हाँ, ये आ गया रिपीट हेडर रोज। अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, दूसरे पेज पे जाके देखें, वो हेडर रो जो है वो खुद से रिपीट होगी दूसरे पेज पे। अब आप जितने पेजेस पर भी जाएंगे, जरा देखें क्लिक करके, लिखते जाएं, आगे चलते जाएं। तीसरे पेज पे जाएंगे तो हमें कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, खुद से हेडर रो जो है इंसर्ट हो जाएगी। ये हम देखें तीसरे पेज पे आ गए हैं, तो हेडर रो खुद से रिपीट हो रही है बार बार। तो ये ऑप्शन होती है हेडर रो रिपीट की। आपने हेडर रो पे क्लिक करना है और ये रिपीट हेडर रोज, ये कमांड इसलिए यूज़ होती है। अच्छा जी, लेआउट में जाके कुछ और चीज़ें हैं, ये इसकी अलाइनमेंट है। वैसे आप चाहें तो किसी भी जगह पे राइट क्लिक करके और टेबल प्रॉपर्टीज़, इसमें सारी ऑप्शंस हैं टेबल के हवाले से कि इसकी अलाइनमेंट लेफ़्ट हो, सेंटर हो, राइट हो,
टेक्स्ट रैपिंग नन का मतलब है कि जहाँ जगह खाली होगी अगर राइट साइड पे भी लिखाई लिखी जा सकती है, अराउंड करेंगे तो किसी जगह भी लिखाई नहीं आ सकेगी, इधर भी लिखाई नहीं आएगी, नीचे भी लिखाई नहीं आएगी। फिर रो की हाइट यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं सबकी। फिर इस तरह कॉलम की विड्थ अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। सेल के अंदर जो लिखाई है ये यहाँ से सेंटर में कर सकते हैं। और आल टेक्स्ट टाइटल और जो इसकी वजाहत देनी है जो भी लिखाई की है, इसका ये फ़ायदा होता है कि जब हम इसके ऊपर कर्सर लेके आएंगे तो वो एक आल टेक्स्ट जो है, मैसेज जो है, ये हमें नज़र आएगा। उसकी कुछ डिटेल अगर आप देना चाहें किसी के लिए उसको भी छोड़ें। हम जनरल सी बात करेंगे फ़िलहाल कि चलें, ये रिज़ल्ट मैंने कॉपी किया, नीचे फेंक दिया। अब इस रिज़ल्ट को सेंटर में करना चाह रहे हैं तो देखें यहाँ से ये चारों तरफ से सेंटर में हो जाएगा। यहाँ से देखें लेफ़्ट राइट सेंटर, यहाँ से निचली साइड पे, यहाँ से ऊपर वाली साइड पे। इस तरह से इसकी अलाइनमेंट जो है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ऑटो फिट की ऑप्शन भी यहाँ से पे है, हम पढ़ चुके हैं। राइट क्लिक करके स्प्लिट सेल्स हैं, स्प्लिट टेबल है। एक टेबल को भी दो टेबल्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। जहाँ पे कर्सर होगा वहाँ पे अगर आप लिखेंगे स्प्लिट टेबल तो देखिए एक के दो टेबल बन गए हैं। ठीक है, ये टेबल अलग से, नीचे वाला अलग से है। इसी तरह कोई रो इंसर्ट करनी है, डिलीट करनी है, ये सारी ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं आपकी। तो इस तरीके से आप टेबल बना सकते हैं। टेबल डिज़ाइन पे अगर आप जाएंगे तो इस यहाँ पे क्लिक करके देखें, आपको बहुत सारे बने बनाए डिज़ाइन मिलेंगे। फ़र्ज़ करें ये स्टाइल लेते हैं, ये स्टाइल लेते हैं तो वो बना बनाया स्टाइल एक आपको मिल जाएगा। इसमें दरमियान वाले बॉर्डर्स नहीं हैं। ये स्टाइल अगर आप लेते हैं तो देखिए इसमें दरमियान वाले बॉर्डर्स आ जाएंगे। तो ये आपको ख़ुद से सिलेक्ट करना है किस तरह का टेबल आप बना बनाया, वरना हम अपनी मर्ज़ी से हम ऐसे करते हैं कि डिफ़ॉल्ट स्टाइल ले लेते हैं। और ये हेडर रो है। आपको शायद याद हो कि हमने होम जो हमारा मेन्यू टैब था, इसमें ये दो ऑप्शन छोड़ी थी। यहाँ से हम इसका बॉर्डर लगा सकते हैं कि आपने सिर्फ राइट लगाना है, लेफ़्ट लगाना है, आल लगाना है, ठीक है, तमाम तरह का बॉर्डर। और ये वाली ऑप्शन जो थी इसमें कलर फिल करना चाहते हैं तो ये आप देखें। फिर सीरियल नंबर में हम कुछ और कलर फिल करना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें इस तरह से, तो ये हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे कलर फिल कर सकते हैं इस तरीके से। या दूसरा तरीका ये होता है कि आप उतने सेल सेलेक्ट करें जिनमें कोई और बैकग्राउंड फिल करना है तो टेबल डिज़ाइन पे जाएं, टेबल लेआउट पे, लेआउट डिज़ाइन। अच्छा, दो तरह के डिज़ाइन आपको नज़र आएंगे। यहाँ पे भी डिज़ाइन नज़र आएगा, एक टेबल डिज़ाइन नज़र आएगा, ठीक है, और एक लेआउट यहाँ पे नज़र आएगा, एक लेआउट यहाँ पे नज़र आएगा। ये वाला पेज के लिए है। ये वाला जो देखिए जब हम टेबल से बाहर क्लिक करेंगे तो ये गायब हो जाएंगे वो वाले आखिर वाली। इसका मतलब वो सिर्फ टेबल के लिए ज़ाहिर होते हैं। जब हम टेबल सेलेक्ट करते हैं, टेबल डिज़ाइन पे जाते हैं, तो फिर यहाँ से आप कुछ सेल सेलेक्ट कर लें और इस जगह से शेडिंग आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी की। चलें हम ये शेडिंग लगाना चाह रहे हैं। दूसरा ये कि इतने हिस्से के बॉर्डर स्टाइल यहाँ से आप किस तरह के बॉर्डर लगाना चाहते हैं। अच्छा, बॉर्डर स्टाइल जो है ये एक बॉर्डर पेंटर है, इसकी मदद से भी लगाए जा सकते हैं और इसके बगैर भी जितने एरिए को सॉरी ये तो नया बॉर्डर लगाने के लिए है क्योंकि जगह यहाँ नहीं है। पेज जहाँ पे ख़त्म होगा, हमने काफ़ी बड़ा टेबल बना लिया हुआ है। फिर जाते हैं वापस और टेबल डिज़ाइन, बॉर्डर स्टाइल्स, ये आप देखें जहाँ जहाँ आप क्लिक करते जाएंगे जिस बॉर्डर पे। लेकिन इसका फ़ायदा नहीं, हम बॉर्डर असल में ये वाले नहीं लगाएंगे, यहाँ पे जाएंगे हम उसका ये यहाँ से ये पेंटर ख़त्म करें और ये देखें सारी की सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। मज़ीद नीचे बॉर्डर एंड शेडिंग पे जाएंगे आप तो
आपने यहाँ से पहले कलर सेलेक्ट कर लेना है। फ़र्ज़ करें हम बॉर्डर का ये कलर लेते हैं, लाइनों का स्टाइल ये ले सकते हैं, ग्रिड या आल तमाम तरह के बॉर्डर लगेंगे, ओके कर दें। अब आप देखें तो ये सबसे आसान चीज़ है कि आप इस तरीके से बॉर्डर्स यहाँ पे जाके यहाँ से भी आप ले सकते हैं, और इवन होम में जाके यहाँ से भी आप अगर जाएंगे तो सबसे आखिर पे बॉर्डर एंड शेडिंग है, तो यहाँ से आप मज़ीद जी आपको काफ़ी सारे स्टाइल मिलते हैं, आपने खुद से देख लेने हैं। इवन ये देखें इस तरह का ये स्टाइल मिल जाएगा आपको। तो ये टेबल और इससे मुतल्लिक़ तमाम चीज़ें जो हैं आप इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। मैंने सब कुछ डिलीट किया अभी। दूसरा तरीका, तीसरा जो हमारा टेबल इंसर्ट करने का था वो है टेबल पे जाके और एक्सेल स्प्रेडशीट। जो लोग एक्सेल जानते हैं, नेक्स्ट हमारे लेसन एक्सेल पर भी होंगे। एक्सेल का बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि पहले तो आप इंसर्ट करें, यहाँ पे एक्सेल की शीट आ गई है। इसका ये फ़ायदा है कि जैसे सीरियल नंबर है, नेम है, मार्क्स लिख लेते हैं, टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स लिख लेते हैं, परसेंटेज चले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। इसका ये फ़ायदा है कि जो लोग थोड़ा बहुत एक्सेल जानते हैं उनको पता है कि इसमें फार्मूले लग जाते हैं। एक तो सीरियल नंबर आपको साहब में लिखना नहीं पड़ेगा, दो जगह पे आपने लिखा, दोनों को सिलेक्ट किया और जहाँ तक मर्ज़ी ड्रैग कर लें, खुद लिखा लिखाया आपको मिल जाएगा। यहाँ से हम सेंटर कर लेते हैं। नेम आप लिखें, टोटल मार्क्स फ़र्ज करें हम लिखते हैं 1100 सब के। ऑब्टेन्ड मार्क्स किसी के कम लिखते हैं, किसी के ज़्यादा लिख देते हैं। परसेंटेज ये है कि हम कंप्यूटर खुद बताते हैं कि ये ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100 इंटर। तो ये जिसको फार्मूला लगाना आता है उसको पता होगा कि इस तरीके से जो है हम खुद कंप्यूटर से रिज़ल्ट ले लेते हैं। ये सेंटर में कर लें सारा कुछ। तो एक्सेल का वर्क हम वर्ड के अंदर कर सकते हैं, और ये बेहतरीन किस्म के टेबल होते हैं। इससे अच्छा टेबल आपको मिल ही नहीं सकता कि जहाँ कैलकुलेशंस भी आपकी साथ साथ होती जाएंगी। यानी एक्सेल का तमाम काम जो है आप वर्ड के अंदर कर सकते हैं, लेकिन ये जस्ट एक टेबल की हद तक होगा कि एक्सेल का टेबल आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। जो भी काम करना है करें, खाली जगह पे क्लिक कर दें। अब ये टेबल जो है ये वर्ड का टेबल बन के आ गया है। अब आप देखें इसमें कोई भी आपने चेंजिंग करनी है तो यहाँ पे नहीं करनी, आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है किसी जगह पे, फिर वापस एक्सेल में आ जाएंगे। फिर आप इतने एरिया को सिलेक्ट करें और इसमें इस तरीके से बॉर्डर लगा लें, ऑल बॉर्डर्स नीचे सेलेक्ट करें, यहाँ भी ऑल बॉर्डर्स, फिर खाली जगह पे क्लिक कर दें तो ये टेबल हमारा यहाँ पे आ जाएगा। इसको आगे आपने जहाँ तक करना है। तो ये तीसरा तरीका है कि आप एक्सेल से टेबल यहाँ पे ला सकते हैं, एक्सेल का टेबल यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक्सेल के तमाम फार्मूलाज कैलकुलेशंस वगैरह यहाँ पे की जा सकती हैं। जी अब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पिक्चर्स इंसर्ट करना और उनमें हम क्या चेंजेस ला सकते हैं, और इसके साथ साथ वर्ड आर्ट ये कवर करने की कोशिश करेंगे अभी जल्दी से। सबसे पहले इंसर्ट मेन्यू में आएंगे। पिक्चर्स, दो तरह से पिक्चर हम ले सकते हैं। एक तो दिस डिवाइस, अपने कंप्यूटर से कोई भी पिक्चर्स आपके पास अगर पड़ी हुई हैं, फ़र्ज़ करें मेरे पास ये कुछ तस्वीरें पड़ी हुई हैं, इनमें से कोई तस्वीरें ले लेते हैं, कोई फ्रेम ले लेते हैं, यहाँ पर हम लगाना चाहते हैं, कोई भी इंसर्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो है हम पिक्चर लगा सकते हैं। जैसे ही पिक्चर सेलेक्ट करेंगे, देखिए आप देखिए अभी टूल चेंज हो गए हैं हमारे ऊपर सारे। खाली जगह पे क्लिक करें तो वो टूल और होंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो टूल्स डिफरेंट होंगे। क्या क्या हम चेंजेस कर सकते हैं, एक तो ये करेक्शन है, जस्ट इसका कलर कंट्रास्ट वगैरह वगैरह आप देख सकते हैं, मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, आप इनमें से देख लें। लेकिन हम जो देखेंगे वो ये कि यहाँ से यहाँ से मैं क्रॉप करूँगा। क्रॉप का मतलब है कि जो हिस्सा हमें नहीं चाहिए इसमें से उसको हम क्रॉप कर लेते हैं कि इतनी तस्वीर हमें नहीं चाहिए। चलें
ये तो ये क्रॉपिंग होगी। यहाँ से पकड़ के इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से पकड़ के इसको रोटेट कर सकते हैं। यहाँ से किसी भी किस्म का बॉर्डर आप लगा सकते हैं, आप देख लें इस तरह से। ये सारी ऑप्शंस आपने खुद से चेक कर लेनी है इस तरह से। पिक्चर का बॉर्डर कैसा होना चाहिए, किस कलर का होना चाहिए, यहाँ पे जाएंगे तो बॉर्डर का मोटाई है कितनी आपको चाहिए, ठीक है। इसके बाद ये स्टाइल कौन सा होना चाहिए बॉर्डर का, फिर इफ़ेक्ट। अच्छा ये भी याद रखें कि ये बॉर्डर क्यों नज़र नहीं आ रहे, हमने इफ़ेक्ट ऐसा लगाया हुआ है। आप सिंपल तस्वीर ले लेंगे तो उस पर जो है वो बॉर्डर डिफरेंट होगा। ये पिक्चर का बॉर्डर, ठीक है, इसकी मोटाई, फिर पिक्चर बॉर्डर, इसके ये डैशेस किस तरह का बॉर्डर आपने लगाना है, पिक्चर का कलर, बॉर्डर का कलर कौन सा लेना है, वगैरह वगैरह। अच्छा इसके बाद जो चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो आप देखें, पिक्चर इफ़ेक्ट्स प्रीसेट्स। ये आप देखें, ये बने बनाए, एक तो बाहर से भी हम प्रीसेट ले सकते हैं, लेकिन ये देखें ये वाला स्टाइल, ये वाला स्टाइल, ये वाला स्टाइल, कोई भी आप लेना चाहें। शेडो, इसका साया तस्वीर के नीचे आपको लगाना चाहें। रिफ्लेक्शन ये हम टेक्स्ट में भी कर चुके हैं, आपने खुद से देख लेना है। ग्लो भी हम कर चुके हैं। सॉफ्ट एजेस, ये आप देखें, इसके बॉर्डर ख़त्म हो जाएगा जहाँ से पहले हम वो स्टाइल लेंगे सॉफ्ट एजेस वाला। ये देखें, तो फिर ये एजेस आपने कितने सॉफ्ट करने हैं वो आप यहाँ से बताएंगे कि इस तरीके से। ये आप देखें कितनी चेंजेस आ रही हैं। बीवल, ये कितनी 3D इफ़ेक्ट आप कितना इसको देना चाह रहे हैं। उभरी हुई तस्वीर होगी या एंग्रेव्ड पिक्चर होगी, बहरहाल इनमें से कोई भी स्टाइल आप देना चाहें तो दे सकते हैं। ये डिफरेंट चीज़ें हैं, हम बाद में करते हैं। एक तो ये होगा कि तस्वीर इंसर्ट करना। अब इस तस्वीर में यहाँ पे कोई कुछ लिखना चाहते हैं फ़र्ज़ करें, तो कैसे लिखेंगे, उसके लिए हम अभी देखने जा रहे हैं कि वर्ड आर्ट क्या होता है। अच्छा इसको यहाँ से याद रखें, जब आप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे, ये रैपिंग ये होती है कि आम जो सादा लिखाई है इसके आगे लाना है, इस तस्वीर को पीछे लाना है, या तस्वीर उस लिखाई के साथ ही रखना है इसको। तो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करने से इसको आप पकड़ के जहाँ मर्जी लेके जा सकते हैं। इसको मैं इधर लगा देता हूँ। चलें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पिक्चर्स लगाने का एक और तरीका ये है कि आप यहाँ इंसर्ट मेन्यू में पिक्चर्स पे जाएं और यहाँ से ऑनलाइन पिक्चर्स, अगर आपके पास इंटरनेट की सहूलत है तो आपको जो है वो ऑनलाइन पिक्चर्स इंसर्ट करने की सहूलत भी मिलती है। ज़रा थोड़ा सा वेट करें। एक तो ये कुछ डिफ़ॉल्ट में तस्वीरें आपको, ये भी थोड़ी सी नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे क्लिक करें, क्या चाहिए, किस तरह की तस्वीर चाहिए आपको। हम लिख लेते हैं स्कूल, इंटर प्रेस कर दें जस्ट, आपको स्कूल्स की बहुत सारी तस्वीर जो हैं ये नज़र आना शुरू हो जाएंगी। सिर्फ यही नहीं, आप बहुत अपनी मतलब की कोई भी चीज़ लिखेंगे आप। हम लिखते हैं पंजाब गवर्नमेंट लोगो, इंटर प्रेस करते हैं और आप देखें पंजाब गवर्नमेंट के लोगो आपको ये मिल जाएंगे काफ़ी सारे। तो जस्ट आपने मुतलका चंद अल्फाज लिखने हैं, तो उससे मुतलका आपको बहुत सारी तस्वीरें, फ़र्ज़ करें कोई एप्पल इंसर्ट करना चाह रहे हैं, एंटर प्रेस कर दें, तो ये देखें ज़रा कितनी किस्म की तस्वीर आपको मिलेंगी। और ये PNG तस्वीर होती हैं। मतलब ये है कि आप फ़र्ज़ करें, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, चलें इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, इंसर्ट। ये अभी पेज के ऊपर इंसर्ट हो जाएंगी दोनों तस्वीरें, जो कि डाउनलोड होती हैं, तो इंटरनेट की स्पीड के हिसाब से कमी बेशी हो सकती है। बाज़ कोई तस्वीर चले आ गई हैं। अच्छा, ये इसकी डिटेल कुछ आ रही होती है कि इसका ऑथर कौन है, किसने अपलोड की हुई है। इसको हम यहाँ क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। इसके साथ भी, हर तस्वीर के साथ ही आएगी। इसको लाइन पे क्लिक करके डिलीट कर दें। ये तस्वीरें आ गई हैं। देखिए इस पर मैं क्लिक करता हूँ, अभी डबल क्लिक कर दें तो ये रैपिंग आपने ख़त्म करनी है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लें। क्या फ़ायदा है इसका, इसको भी मैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेता हूँ। ये फ़ायदा होता है कि अपनी मर्ज़ी से आप जहाँ इनको लगाना चाहें। PNG में तस्वीरें इसलिए कह रहा था कि देखें इनके पीछे बैकग्राउंड कोई नहीं आया, कोई भी
आप जहाँ भी लगाएंगे, जिस तस्वीर के ऊपर लगाएंगे, जिस जगह भी लगाना चाहेंगे, तो ये किसी पीछे कोई इसके कोई अगर कोई चीज़ है तो उसको इफ़ेक्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल बैकग्राउंड जो है उसके साथ बाज़ तस्वीरें, बल्कि अक्सर तस्वीरें ये होती हैं कि जैसे अभी मैं इसी तस्वीर के ऊपर इसका मैं आपको दिखाता हूँ। चलें बॉर्डर लगा देते हैं इस तरीके से। हाँ, इस तस्वीर को उसके पीछे भेजना है तो इसको सिलेक्ट करने के बाद ये ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड से ये पीछे चली जाएगी। अब देखें ये लाइन जो है ये बाकायदा नीचे वाली तस्वीर को कवर कर रही है, ठीक है। तो जो पीएनजी तस्वीर जो होती है इसका अगर हम बॉर्डर यहाँ से नो आउटलाइन कर दें तो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगी दूसरी तस्वीर को, इसके साथ कोई बॉर्डर बैकग्राउंड वगैरह नहीं आएगा। ये पीएनजी तस्वीर और बड़ी अच्छी और अच्छे रिज़ल्ट वाली तस्वीर आपको ऑनलाइन जो है ये मिल जाती हैं। और इनके साथ भी वही आप चेंजिंग कर सकते हैं जो आप आम तस्वीर के साथ कर सकते हैं। इनको बॉर्डर, बैकग्राउंड, लेआउट, ये इफ़ेक्ट वगैरह, इनका शेडो देना, ठीक है। ये जो काम भी आप करना चाहें, जैसे हम टेक्स्ट के साथ कर चुके हैं, यहाँ शेडो ऑप्शन पर चले जाएं और यहाँ से सिलेक्ट कर लें प्रीसेट, किस तरह का शेडो आप लगाना चाहते हैं। चलें इस तरह का लगाना चाहते हैं। ट्रांसपेरेंसी कितनी होनी चाहिए हम कम कर लेते हैं। अब आपको वो शेडो काफ़ी वाज़ेह नज़र आ रहा होगा। साइज़ इसका बड़ा कर लेते हैं इस तरीके से। ब्लर आपने कितना करना है उस शेडो को, इस तरीके से कितने एंगल पे आप बनाना चाह रहे हैं, इससे कितना फासला होना चाहिए इस एप्पल से, इसका कलर इवन क्या होना चाहिए। चलें ये लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप इसका शेडो लगा सकते हैं। आप इसको ये बाकी जो इफ़ेक्ट्स हैं प्रीसेट इस तरह से, ये देखें ये तस्वीरों के ऐसे समझ लें जैसे फ्रेम होते हैं मुख्तलिफ तरह के। रिफ्लेक्शन भी इवन लगाया जा सकता है, आप देख लें। सॉफ्ट एजेस इसके भी करना चाहें, ये बीवल इफेक्ट बहुत कम इस पर लगेगा क्योंकि ये पीएनजी पिक्चर है। बाकी ये फ्रेम इसके इनमें से कोई भी किसी भी तरह का आप लगाना चाहते हैं इस तरीके से तो आप लगा सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ड्राइंग किस तरह से लाई जा सकती है। इंसर्ट मेन्यू में जाएं, शेप्स, आइकन्स, 3D मॉडल, स्मार्ट आर्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं अभी हम देखेंगे डिटेल के साथ। आपने शेप्स पे जाना है, जिस तरह की आप शेप बनाना चाहते हैं वो शेप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। चलें स्टार बनाते हैं इस तरह का। इस येलो बटन से पकड़ के आप ये देखें, इसके दंदाने छोटे बड़े कर सकते हैं। यहाँ से पकड़ के इसको घुमाया जा सकता है, चूँकि इसकी सिमेट्री सेम है तो घुमाने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से आप देखें ये मुख्तलिफ तरह के स्टाइल आप 3D स्टाइल आप ले सकते हैं। इसके अलावा शेप फिल पे जाके अपनी मर्ज़ी का कलर यहाँ से फिल कर सकते हैं। आउटलाइन से इसकी लाइनों के कलर चेंज कर सकते हैं। शेप फिल में जाके आपको पता ही है ग्रेडियंट कलर्स कैसे फिल करने हैं, यही नहीं पिक्चर कैसे फिल करनी है, टेक्सचर कैसे फिल करना है, हम ये डिटेल से पढ़ चुके हैं टेक्स्ट के मामले में भी। और यहाँ पे भी चलें को पिक्चर फ्राम फाइल कर लेते हैं कंप्यूटर से। कोई स्टार के बैकग्राउंड में कोई तस्वीर फिल करना चाहते हैं, ये तो हम ऐसे करते हैं कि नेचर की कोई चीज़ फिल कर लेते हैं। चलें ये आपको नज़र आ जाएगी इस तरीके से। चलें फ़िलहाल सिंगल कलर लेके इस पे ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है। ये आउटलाइंस लाइनों के, फिर ये इफ़ेक्ट वगैरह बारी बारी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस पे हम मुख्तलिफ तरह के इफ़ेक्ट प्रीसेट, ये शेडो है, रिफ्लेक्शन है, ग्लो है, ये बीवल इफ़ेक्ट मैं आपको एक दो लगा के दिखाता हूँ, देखें ज़रा आपको वाज़ेह पता चलेगा। ये इस तरीके से ये मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं। इंसर्ट मेन्यू में शेप्स, ये तमाम तरह की शेप्स हैं, इनकी मदद लेके आप कोई भी चीज़ बनाना चाहें। जल्दी से मैं आपको चलें एक पाकिस्तानी झंडा बना के दिखाता हूँ। हम ऐसे करते हैं, इसका कलर वाइट कर देते हैं। फिर इंसर्ट मेन्यू में शेप्स,
और इतना हिस्सा इसका भी वाइट, इस हिस्से का कलर जो है ये ग्रीन कर लेते हैं। अब यहाँ से इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, फिर से शेप्स में जाएंगे। स्टार अगर बना चांद मिल जाए तो भी ठीक है, नहीं भी मिलेगा तो हम चलें एक दायरा लेते हैं, इसका कलर जो है ये वाइट कर लेते हैं और इसी का बेशक कॉपी करके इसी में पेस्ट कर देते हैं। ये पेस्ट होता है, ये पेस्ट होता है। आप इसको थोड़ा सा इस तरह से छोटा करके और इस दायरे का जो है मैं फिल कलर जो है वो ख़त्म कर सकता हूँ, कि मतलब है वो फिल कलर रहे ही ना। या ऐसे भी किया जा सकता है कि इसका फिल कलर हम ग्रीन ही कर देते हैं। चलें, इसकी लाइनें जो हैं ये आउटलाइन ख़त्म कर देते हैं, तो ये आपको चांद बना हुआ नज़र आ जाएगा। ठीक है, फिर कोई इंसर्ट मेन्यू में ही जाके हम शेप्स में जाते हैं, यहाँ से स्टार ये बने बनाए हैं 5 कोनों वाला, ये वाला है। थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, अपनी मर्ज़ी से हम जिस तरह से भी फिर करना चाहें इसमें चेंजिंग कर सकते हैं वगैरह वगैरह। ड्राइंग के साथ साथ अगर आप देखें तो ये आइकन्स हैं मुख्तलिफ़ तरह के, ये वैसे ऑनलाइन आपको मिलेंगे, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। आपको कई तरह के आइकन जो हैं ये अभी मिलेंगे कि किस किस तरह के हम आइकन जो हैं यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। लेफ़्ट साइड पे टॉपिक है, किस टॉपिक पे आपको आइकन चाहिए। तकरीबन मेरा ख्याल है आपको हर तरह का स्पोर्ट्स के फर्क करें चाहिए, तो ये कोई थोड़े से नहीं है। चले, ये आइकन हम इंसर्ट करना चाहते हैं, इसको भी उसी तरह से जो है रैप टेक्स्ट पे जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे तो पकड़ के जहाँ मर्ज़ी लगाया जा सकता है जहाँ इसकी ज़रूरत हो। ये आइकन्स हैं। इसके बाद 3D मॉडल्स, चलें जी केमिस्ट्री का कोई मॉडल ले लेते हैं। 3D मॉडल का क्या फ़ायदा है मैं अभी आपको बताता हूँ। चलें यही ले लेते हैं, इंसर्ट। यहाँ से इस सेंटर से पकड़ के आप देखें क्या कमाल का मॉडल है। जिस तरह से आप जिस सिमेट्री में जिस डायमेंशन में आप इसको लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। यहाँ से पकड़ के इसको रोटेट भी किया जा सकता है, यहाँ से लाइन से पकड़ के आप किसी दूसरी जगह पर भी ले जा सकते हैं। तो ये हमारे 3D मॉडल्स हैं। इंसर्ट मेन्यू में जाके 3D मॉडल्स। इसके अलावा चलें मैं इनको सबको कीबोर्ड से कंट्रोल A प्रेस करूँगा तो सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा, डिलीट कर देता हूँ। हम जाते हैं स्मार्ट आर्ट। ये मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें हैं, आप अगर आप देख लें ये आम ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ती रहती है कहीं ना कहीं इनको इस्तेमाल करने की। तो चलें ये हायरार्की में लेता हूँ, ये स्टाइल ले लेते हैं, ओके कर लेते हैं। यहाँ पे हम किसी कंपनी का कोई चेयरमैन है, कोई वाइस चेयरमैन है, सेक्रेटरी वगैरह वगैरह, तो वो तमाम के तमाम हायरार्की यहाँ पे सिर्फ आपने यहाँ पे लिखना है मिस्टर अहमद और इंटर प्रेस करें और नीचे लिख दें ये प्रेसिडेंट है। अब 2 वाइस प्रेसिडेंट चाहिए तो एक बना हुआ है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस पर राइट क्लिक करें और ऐड शेप। इसके बाद या पहले या ऊपर या नीचे, ठीक है, हम बिलो कर लेते हैं तो वो तो यहाँ पे होगी ना, नहीं अनडू कर लें। फिर यहाँ पे ऐड शेप, अच्छा ऐड असिस्टेंट। तो जैसे ये असिस्टेंट है, एक असिस्टेंट हमें यहाँ पे और मिल गया है। इस पे टेक्स्ट कैसे ला सकते हैं, राइट क्लिक करें, एडिट टेक्स्ट, तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट, ये 2 वाइस प्रेसिडेंट हो जाएंगे, सेक्रेटरी वगैरह वगैरह जो भी आप लिखना चाहें। तो इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं आपको ये मिलेंगी इंसर्ट मेन्यू में जाके और स्मार्ट आर्ट में। इस पर डबल क्लिक करें, ये आपको मुख्तलिफ मॉडल इसके मिलेंगे। इस तरह से बनाना चाहते हैं, इस तरह से बनाना चाहते हैं, इस तरह से बनाना चाहते हैं, कोई 3D इफेक्ट्स वगैरह दे के, जैसे भी आप बनाना चाह रहे हैं आप खुद देख लें।
बाकी जो कलर शलर हैं ये भी आपको यहाँ से देखें बने बनाए स्टाइल मिल जाएंगे। सिर्फ यही नहीं है, आप इवन फॉर्मेट पे जाएं और यहाँ से जाके ये शेप फिल, यहाँ से आप देखें ये इसका बैकग्राउंड कलर है, सॉरी यहाँ पे इस एरिया में इसमें देख लेते हैं कि क्या कोई हम कलर चेंज कर सकते हैं। जी देख लें, इसमें भी इस तरीके से कलर चेंज किया जा सकता है एक एक में। तो ये थी ड्राइंग्स, आइकन्स, इंसर्ट मेन्यू में जाके 3D मॉडल्स, स्मार्ट आर्ट और इवन स्क्रीनशॉट भी हम देख लेते हैं कि इंसर्ट मेन्यू में जाके स्क्रीनशॉट किस चीज़ का लेना है, स्क्रीन क्लिपिंग या ये MS वर्ड का आपने स्क्रीनशॉट लेना है या स्क्रीन जो जिस पे हम काम कर रहे हैं उसका आपने लेना है। तो अपनी मर्ज़ी होती है। हम फ़िलहाल कहते हैं कि वर्ड को ही लेना चाहते हैं, तो अभी जो हम वर्ड के अलावा जो पीछे स्क्रीन है वो सारी की सारी हमारे पास आ गई है। अगर आप इसको मिनिमाइज़ करेंगे ना वर्ड को, तो ये वाला असल में पेज आ गया है यहाँ पे। फिर हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। स्क्रीनशॉट से मुराद ये होता है यहाँ से आप स्क्रीन क्लिपिंग कर लें या यहाँ पे MS वर्ड पे क्लिक कर दें, इस तरीके से स्क्रीन क्लिपिंग। अब वर्ड जो है वो मिनिमाइज हो गया, तो अपनी मर्ज़ी से जितना मर्ज़ी एरिया आप सेलेक्ट कर लें, चलें ये वर्ड में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट जैसे हम लेते हैं। दूसरा तरीका एक और आपको मैं बता दूं कि फ़र्ज़ करें इस स्क्रीन का हम स्क्रीनशॉट को लेना चाहते हैं, किसी भी इस यहाँ से भी या कहीं से भी वर्ड में लेना चाहते हैं, तो प्रिंट स्क्रीन का बटन जो कीबोर्ड के ऊपर होता है स्क्रॉल लॉक के साथ, इसको प्रेस करें और वर्ड में आके पेस्ट कर दें, तो वो जो भी स्क्रीन पे होगा सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से आप इसको छोटा बड़ा कर लें, आपको पता ही है सारा कुछ। बाकी इसको डबल क्लिक करें, यहाँ से क्रॉप कर लें जो हिस्सा नहीं चाहिए होगा वगैरह वगैरह। तो ये सारी चेंजेस जो हैं ये इस तरह से की जा सकती हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चार्ट कैसे इंसर्ट करते हैं। बेसिकली चार्ट का फंक्शन जो है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लिए होता है, लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ पे चार्ट इंसर्ट करना चाहें तो इंसर्ट मेन्यू में जाके चार्ट, यहाँ आपको ये बहुत सारे चार्ट्स की जो टाइप्स हैं ये नज़र आएंगी। ये लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, ये अपनी ज़रूरत के मुताबिक, ये ज़ाहिर है आपको खुद से पता होना चाहिए कि किस तरह का हम चार्ट बनाना चाह रहे हैं। टेम्पलेट्स में भी अगर हम जाएं तो ये टेम्पलेट्स ही हैं असल में। चलें हम फ़िलहाल हमें एक पाई चार्ट बनाना है इस तरह का, और इसमें से भी ये मुख्तलिफ तरह के चार्ट्स हैं, लेकिन चलें ये हम सिंपल चार्ट बनाते हैं। ओके का बटन प्रेस कर देते हैं। आप देखेंगे कि चार्ट के साथ ही जो है ये एक्सेल की शीट भी आ गई है। उसका क्या फ़ायदा, चलें एक स्टूडेंट है, उसके ये मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में मार्क्स हैं, हम उनका चार्ट बनाना चाह रहे हैं। तो ये डाटा जो साथ आया हुआ है, हम यहाँ पे लिखेंगे ये उर्दू के मार्क्स हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं इंग्लिश के, यहाँ पे मैथ के, और चलें साइंस के। ठीक है, इसके बाद मार्क्स हम लिख लेते हैं यहाँ पे 100 में से चलें निकालते हैं। ऊपर सेल्स लिखा हुआ है, हम लिखेंगे मार्क्स। जो जो आप चेंज करते जाएंगे नीचे देखें ये इस चार्ट में चेंजिंग आती जा रही है साथ साथ। ठीक है, उर्दू में मार्क्स आए इसके, हम 100 में से सबके लगाते हैं 68। लेकिन ये जो पाई चार्ट होता है असल में ये परसेंटेज के हिसाब से हमें बनाना होता है। ठीक है, हम चाहते हैं 4 हैं तो 20% इसमें से मार्क्स आए हैं, 32% इसमें से मार्क्स आए हैं, इसके 28% इसमें से आए हैं। इस तरीके से आपने बताना होता है कि ये चलें हम अगर 3 2 5 2 7 तो ये कोई हम कह लेते हैं 64% या 60% इसमें से मार्क्स आए हैं। तो यहाँ आपको नीचे देखें जो सब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, ये पता चल रहा है कि उर्दू के मार्क्स जो हैं ये इतने इस हिसाब से आए हैं, इंग्लिश के इस हिसाब से, मैथ साइंस वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें आपको यहाँ डिटेल से मिल सकती हैं। फिर यहाँ पे आप पॉइंटर लेके आएंगे तो ये आपको बता रहा है कंप्यूटर कि ये
इंग्लिश के मार्क्स हैं 32 हैं, 23% बनते हैं। फिर इसके अलावा यही नहीं, आप किसी एक बार पे 2 दफ़ा क्लिक कर लें, इस पर राइट क्लिक करके फॉर्मेट, क्या फ़ायदा होगा, आप अपनी मर्ज़ी के कलर शलर यहाँ पे जो है ये फिल कर सकते हैं। ये सारा कुछ हम वर्ड में पढ़ चुके हैं पहले से, इस तरीके से। फिर आप ऐसे करें, इस पे क्लिक करें एक दफ़ा और राइट पे क्लिक करके ये ऐड डाटा लेबल्स, ये हर एक पे आप क्लिक कर सकते हैं। क्या फ़ायदा होगा कि इसके जो मार्क्स की वैल्यू है, सॉरी, ऐड डाटा लेबल, वो ऊपर शो हो जाएगी इस तरीके से। फिर किसी एक पे क्लिक करें जिसको ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, 2 दफ़ा क्लिक करें वो अकेला। अभी तो बाहर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद यहाँ इस पे क्लिक करें, ये एक एक सिलेक्ट हो रहा है। आप ज़्यादा इसको पकड़ के बाहर निकाल सकते हैं इस तरीके से। सब किसी एक पे फोकस ज़्यादा करना हो तो इस तरीके से सबको क्लिक करके और पकड़ के यहाँ से इसका साइज़ बड़ा किया जा सकता है, वगैरह वगैरह। ये राइट क्लिक करेंगे तो आपको इसकी अक्सर ऑप्शन जो है ये मिल जाती हैं, लेकिन जो मेन ऑप्शन जो है मैंने आपको बता दी हैं। वर्ड में इतना कि इसका इस्तेमाल है, जो भी चेंजिंग करनी है करें। ये एक्सेल की शीट आप क्लोज़ कर दें। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है ये आपको देखें एक बना बनाया चार्ट मिल गया है। अच्छा, चार्ट इंसर्ट होने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ से इसका स्टाइल आप इस तरह का लेना चाहते हैं, ये आप चेंज कर सकते हैं। कलर्स यहाँ से चेंज किए जा सकते हैं, ये देखिए, वगैरह वगैरह। तो ज़्यादातर जब हम एक्सेल पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल के साथ ये चार्ट की ऑप्शन जो है, इसका फंक्शन जो है मुकम्मल तौर पे देखेंगे, लेकिन वर्ड में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर भी आप इसमें चेंजिंग करना चाहें, डबल क्लिक करें इस जगह पे या राइट क्लिक करके इसका डाटा देखें कहाँ पे ऑप्शन मिलती है इसकी, तो ये एडिट डाटा आ गया, इस पर क्लिक करें, एक्सेल ओपन हो जाएगा। दोबारा से डाटा है, इसको आप जो है एडिट कर सकते हैं, फिर से ये चेंजिंग आ जाएगी उसी के मुताबिक। ये मैं 60 की बजाय फ़र्ज़ करें 40 कर लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक करें तो देखें कितनी चेंजिंग आ गई है इसमें। फिर इसको क्लोज़ करें और बस इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है इसमें हम चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बहुत अहम फंक्शन है मेलिंग में जाके मेल मर्ज। इसके लिए आपको मेरे यूट्यूब चैनल से मेल मर्ज की अलहदा से बड़ी डिटेल के साथ वीडियो मिलेगी। मेल मर्ज का फ़ायदा ये होता है कि आपने फ़र्ज़ करें आपकी क्लास में 100 बच्चा है, आप एक सर्टिफिकेट यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं। आप चाहते हैं कि 100 के 100 बच्चे का जो डाटा है इस एक सर्टिफिकेट में आ जाए, हर एक के लिए अलहदा से ना बनाना पड़े, जस्ट कि मोटर जो है उसके नाम दिए, जो फील्ड चेंज करने हैं करता जाए, डिज़ाइन वही का वही रहे। और एक सर्टिफिकेट बनाने पर आपको 100 के 100 सर्टिफिकेट मिल जाते हैं। ये मेल मर्जिंग के थ्रू पॉसिबल होता है। बेसिकली हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल दोनों को यूज़ करते हुए मेल मर्जिंग यूज़ करते हैं, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। फ़िलहाल जो है ये चार्ट का जो मामला है यहीं पे हम इख्तिताम पज़ीर करते हैं इसको।